जी मेरा सवाल ये है कि मौत के बाद जन्नत किसको मिलेगी और जहन्नुम किसको मिलेगी। आसान तरीके से समझाएं। जी मोहम्मद दिलशाद साहब, क्या एक सवाल मैं भी कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल करिए। करिए, आपको क्या सवाल करना है? कि इस कायनात में हम अल्लाह की कैसे पहचान करें? आसान तरीके से समझाएं। भाई एक भाई ने एक सवाल किया है और बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान लगा के सुने। वो सवाल करते हैं कि भाई आप जो है मोहम्मद दिलशाद साहब ये कहते रहते हैं कि इस कायनात के बनने और चलने में एक सोच इसके पीछे काम कर रही है, एक समझ इसके पीछे काम कर रही है, एक सोच है। जभी तो ये कायनात बनी है और चल रही है, तो एक सोच है इसके पीछे। अब वो सोच और समझ जो हमें इस कायनात में दिखाई दे रही है कि ये कायनात चल रही है, इसके पीछे एक सोच और एक समझ है, जभी तो कायनात चल रही है। हकीकत बात है ना। अब वो सोच और समझ किसकी है? जिसकी है उसी को खुदा कहते हैं, जिसकी है उसी को अल्लाह कहते हैं। उसके वो एक है, उसके अच्छे नाम अनेक हैं, उसे हम अच्छे नामों से पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से, मगर वो है एक। तो इस कायनात के बनने और चलने में एक खुदा की सोच है और एक खुदा की समझ काम कर रही है। देखो, एक तो वो ज्ञान है जो धोखा है, इंसान गौर नहीं करता बारीकी से और वो धोखा खाता रहता है। अंधविश्वास में झूठे ज्ञान को सही ज्ञान समझता रहता है और शैतान का शिकार बन के मर जाता है और मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाता है। और एक वो ज्ञान है, वो इल्म है जो हकीकत वाला ज्ञान है। अब मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि इस कायनात के पीछे एक सोच है, एक समझ है, अब जिसकी सोच और समझ है वो एक खुदा है। ये हकीकत कह रहा हूँ मैं इस बात को, क्योंकि इस कायनात के मालिक अनेक नहीं है, एक ही है। जो दिल से जीवन का मकसद जानना चाहेगा, जो दिल से सच्चाई का पता लगाना चाहेगा, मेरे भाइयों, सच्चाई को वही समझेगा। वरना कितने लोग दुनिया में धोखा खा खा के मर रहे हैं। इस दुनिया में बुराई आम है और धार्मिक संबंध में तो बहुत ही ज्यादा मिलावट और बुराई है। हाँ, भेड़ चाल है। भीड़ भेड़ों की होती है और भेड़ों में इतनी समझ नहीं होती है। इस दुनिया की जो इंसानों की भीड़ की रफ्तार है, जो ये चल रही है, भेड़ों की भीड़, ये ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रही है, उल्टी चल रही है। तो इस दुनिया में इंसानों की जो भीड़ है, इसकी रफ्तार उल्टी है, ईश्वरी रचना के खिलाफ है। अगर हकीकत में देखो, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं भाई, डालडा घी खा खा के लोग डालडा को असली घी समझने लगे और जब असली सामने आया तो उसे भी डालडा कहने लगे हैं। इस बात से बड़ा परेशान हूं भाई मैं। इस कदर लोग शैतान के रंग में रंगे हुए हैं, शैतान के झूले में इस कदर झूल रहे हैं कि उन्हें हकीकत बात समझ में नहीं आती भाई, क्या करें। और जीवन का बेड़ा गर्क करके मर जाते हैं और मरने के बाद नरक की आग में जाते हैं। तो अगर खुदा को पाना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो मैं हकीकत में जीवन का सही मकसद जानूं और इसे जीवन को कामयाब बनाऊं, मालिक ने मुझे हकीकतन किस लिए पैदा किया है, मैं उस मकसद को जानूं, तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की जो भेड़ चाल है उल्टी, जो जिधर को ये दुनिया भाग रही है, उससे तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। मैं भी शुरू में जो है, जब मैं तहकीक करने लगा, खोज करने लगा, तो मैं भी इस भेड़ चाल में भागा कुछ दिन। लेकिन मैंने गौर किया, ये कर क्या रहे हैं ये लोग। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई इतनी सारी भीड़ जा रही है तो गलत थोड़ी जा रहे होंगे ये, लेकिन मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो मन का भाई, ये तो जो है शैतान के शिकार हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, ये तो गलत रास्ते पे। फिर मैंने अपनी अकल को जगाया और ध्यान को तेज किया, और जब मैंने पहचाना कि ये तो सब उल्टे चल रहे हैं भाई, मैंने सोचा कि इस भीड़ का इम्तिहान लूं। भीड़ तो बहुत सारी है इस धरती पे, रचना के खिलाफ चलने वाली। मन का इस भीड़ को जरा चेक करूं मैंने क्या करा, मैंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई जरा ये बताना मुझे, तुम जो ये जिंदगी जी रहे हो, इसके खत्म होने का अगले कल का भरोसा है? तो लोग मुझसे कहने लगे, अरे तुम पागल हो रहे हो,
अगले कल की बात करें, अगले पल का भरोसा ना है। मन का अच्छा, मन के तुम पागल हो असल में फिर, कि वो कैसे, कि तुम फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हो जैसे हमेशा रहना है। तब फिर छटपटा गए, अरे कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो मैंने देखा कि जब इस मामले में ये लोग उल्टे चल रहे हैं, तो फिर धार्मिक मामले में कितने उल्टे होंगे, ईश्वर के संबंध में कितने उल्टे चल रहे होंगे फिर ये। फिर मैंने और तेज ध्यान को बढ़ाया और मैंने हकीकत को पहचाना और फिर गौर किया। मेरे भाइयों, इस दुनिया में सबको इम्तिहान का समय दिया गया है ईश्वर की तरफ से। सबको अलग अलग जो है समझ और अकल और सूझ और बूझ और जवानी की ताकत सबको दी गई है और एक समय दिया गया है। अब अल्लाह कहता है लगा दौड़, लगाओ दौड़। कौन कामयाब होता है? इस कायनात को बनाने वाला और चलाने वाला, लाखों इंसानों को रोज पैदा करने वाला, रचना को रच के भेजने वाला। अब कहता है लगाओ दौड़, देखता हूँ भला कौन कामयाब होगा। मेरे भाइयों, मैंने भी जो है मिलिट्री में मैंने जो इंटरव्यू दिया है मैंने दौड़ लगाई है। एक मिसाल देता हूँ आपको कि वहाँ पर जो है एक साथ काफ़ी सारे बच्चे छोड़ते हैं भागने के लिए कि लगाओ दौड़ कौन कामयाब होगा हैं। अब उनमें जो बच्चे हैं वो सिर्फ भाग ही भाग रहे हैं। कोई इधर को भाग गया, कोई इधर, वो सोच रहे हैं भागना ही हमारा मकसद है, बस भाग रहे हैं। बस एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, देखो सीधी राह से बात समझे हम, कि वो भाग ही भाग रहे हैं मगर ये ध्यान नहीं करें कि हमारी भाग किधर से भागना है, हमें कहाँ पहुँचना है, चिन्ह क्या है जीतने का है। वो खाली भाग ही भाग रहे हैं, कोई भाग गया इधर को, कोई भाग गया इधर को, कोई भाग गया इधर को। और जिसने अपनी अकल लगाई वो अकल लगाता रहा और सही भागता रहा और चिन्ह पे पहले पहुंच गया तो वो जीत गया है। इसी प्रकार से यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, उल्टे भाग रहे हैं। हाँ, अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, भेड़ चाल है, भीड़ की चाल है। हाँ, भेड़ जो है भेड़ चाल है, भीड़ को देख के भीड़ भाग रही है, अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि हमें भागना किधर को है, सही रास्ता क्या है। अकल का इस्तेमाल करके, सूझबूझ का इस्तेमाल करके, अल्लाह ने अकल और समझ दी है, इसका इस्तेमाल करके सच्चाई का पता लगाएं, जीवन का सही मकसद जाने। नहीं गौर करते, धार्मिक स्थल पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत मौत के बाद बेकार जाएगी, सब किसी काम की नहीं है। तो बहुत अच्छा सवाल है कि इस कायनात के चलने और बनने और चलने में एक सोच काम कर रही है, एक समझ काम कर रही है, और वो सोच और समझ जिसकी है वही खुदा है, उसी को मैं अल्लाह कहता हूँ। सब उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। तो सवाल ये किया है कि खुदा ने इंसान को पास और फेल करने के लिए किस सोच से बनाया है। ये जिंदगी इंसान की इम्तिहान है ना। हाँ, खुदा ने इंसान को पास और फेल करने के लिए किस सोच से बनाया है, किस प्रकार से इंसान की रचना रची है। भाई बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान लगाकर सुने, एक सेकंड को भी ध्यान ना भटकाएं, और बाकी और सवालों का भी जवाब देंगे हम। अब आइए मैं सवाल के जवाब की तरफ चलता हूं। हम गौर करें बात पर, ध्यान लगाएं कि एक तो होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है, और एक होता है किस मकसद के लिए बनाना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कुर्सी बनाई जाए, अब कुर्सी का बनाने में मेहनत हो गई, बनावट हो गई उसकी, प्लस दूसरा मकसद यह है कि किस मकसद के लिए उसको बनाया जा रहा है। कुर्सी बनाना अलग है, फिर मकसद क्या है कि इस पे बैठेंगे हम। समझ में आ रही है बात। अब यहां मैं एक बात और अर्ज कर दूं, खुदा में और इंसान में कितना फर्क है। इंसान अगर कोई चीज बनाएगा, मान लिया लकड़ी की कुर्सी बनानी है इंसान को, तो इंसान को चाहिए पहले लकड़ी, जब कुर्सी बनाएगा है। लकड़ी ना होगी तो नहीं बना सकता। या लोहे की बनाएगा, लोहा अगर होगा तो बना देगा, वो भी अल्लाह की दी हुई अकल का इस्तेमाल करके बनाएगा। ये जितना भी जो इल्म है, ज्ञान है, ये दुनिया में जो आज तरक्की कर रही है, साइंस तरक्की कर रही है, हेलीकॉप्टर बना दिए और तुम्हारा फ्रिज बना दिए, एसी बना दिए, तमाम जितनी भी तरक्की कर रहे हैं ये इंसान, ये सारा ज्ञान ईश्वर ने, अल्लाह ने मनु आदम अलैहिस्सलाम की खोपड़ी में शुरू में ही डाल दिया था। अब ये सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो चुनाचे अब ये ज्ञान खुल रहा है ना, ये ज्ञान इनकी खोपड़ियों में से खुल रहा है।
तो इंसान कोई चीज़ बनाएगा तो उसको चीज़ की ज़रूरत है। लकड़ी कुर्सी बनाएगा, लकड़ी की ज़रूरत है। अब खुदा में और इंसान में क्या फ़र्क है भाई? इंसान मिट्टी का घर बनाएगा तो उसे मिट्टी की ज़रूरत है कि नहीं? अब खुदा में और इंसान में फिर फ़र्क क्या है? खुदा में ये फ़र्क है कि मिट्टी का एक कण न था, एक जर्रा न था, और अल्लाह ने मिट्टी को बना दिया। समझ में आ रही है बात? हाँ। आसमान का एक कण न था, आसमान को बना दिया है। सूरज का एक कण न था, सूरज को बना दिया। यानी अल्लाह ताला बिना किसी चीज के किसी भी चीज को बना सकता है। याद रखें, उसका हुक्म, जो कुरान कहता है कि उसका हुक्म तो एक पलक झपकने जितनी देर से पहले का होता है जब वो कोई कार्य करता है, कुछ भी ना हो और वो सब कुछ पैदा कर दे। जब वो कोई कार्य करता है, एक साथ अरबों खरबों कार्य करता है, हम उसका अंदाज़ा लगा नहीं सकते। अला कुल्ली शैइन कदीर कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर ताकत रखता है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, और हर चीज़ पर कादिर है। अब वो कैसे कादिर है हम समझ नहीं सकते भाई, इस चीज़ को हमारी अकल समझ नहीं सकती। तो जब मैंने खुदा की तहकीक करनी शुरू करी तो मैंने देखा कि दुनिया में जो भीड़ है इंसानों की, सबका मालिक एक ही है। मैं किसी में पक्षपात नहीं करता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, जो भी हैं सबका मालिक एक है। मैं सबको एक निगाह से देखता हूँ, और क्योंकि खुदा से मोहब्बत करता हूँ तो इन अल्लाह की खुदा की मखलूक से भी मोहब्बत करता हूँ। तो मुझे क्या मतलब किसी से पक्षपात करने से या झगड़ा करने से? अल्लाह को पाने वाला, सच्चाई को हासिल करने वाला झगड़ा क्यों करेगा भाई? तो मैंने देखा कि ये लोग, इनकी ज़िंदगी तो ऐसी बेकार है कि अगले पल का भरोसा नहीं ख़त्म होने का है। इस सच से हटकर, और इनकी जो ख्यालों की जो बुनियाद है, दिमाग के अंदर जो ख्याल है ना, इनकी ख्यालों की बुनियाद इस सच से हटकर झूठ पर रखी हुई है। फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मौत ना आएगी। मन की जब इस पब्लिक का, भेड़ चाल का ये हाल है तो फिर धार्मिक संबंध में तो बहुत ही बड़े गुमराह होंगे फिर ये। मैंने ये बात को पहचाना। अब मेरे भाइयों, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जो है बच्चे दौड़ लगाते हैं एक साथ। अब जो बच्चे सिर्फ ये समझ रहे हैं भागना ही भागना है हमें, अब भागने का एक चिन्ह है भाई, वहां तक पहुंच जाओगे तुम जीत जाओगे हैं। अब कुछ बच्चे क्या है कि वो भाग रहे हैं, बस कोई इधर को भागा, कोई इधर को भागा, कोई इधर को भागा, और एक बच्चे ने अकल लगाई, वो चिन्ह पे भागा, वो चिन्ह पे पहुंचा तो वो कामयाब हो गया, है कि नहीं? इसी प्रकार से हमें हकीकत पे भागना है, सच की तहकीक करते हुए भागना है, ताकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए। जो और बच्चे भागे थे, वो इधर को भागा, कोई इधर को भागा, उनकी मेहनत बेकार गई कि ना गई? मैंने एक मिसाल दी समझाने के लिए। और जो एक बच्चा भागा, अकल का सही इस्तेमाल करके चिन्ह पे पहुंचा, वो चिन्ह जहां जिससे हाथ लगा देगा तो जीत जाएगा। तो उस चिन्ह पे पहुंचा तो उसकी मेहनत कामयाब हुई। और जो और बच्चे टेढ़े मेढ़े भागे, उनकी मेहनत नाकाम हुई। मेहनत उन्होंने भी करी, है ना? तो अकल का इस्तेमाल मेन जरूरी है कि अकल से सही बात को समझा जाए। तो जैसा कि मैंने मिसाल दी अभी, एक तो होता है किसी चीज का बनाना, दूसरा होता है किस मकसद से बनाना। लेकिन बनाने से पहले मकसद पहले इंसान के सोच में आता है कि मैं कोई चीज इस मकसद के लिए बनाऊं तो फिर उसको ऐसा बनाऊं। समझ में आ रही है बात? भाई मान लिया इंसान बनाता है मैं कुर्सी बनाऊं, तो पहले मकसद उसके ध्यान में होगा कि मैं कुर्सी बैठने के लिए बनाऊं, तब उसे बनाने को लगेगा। वो लकड़ी जोड़ेगा, टांग जोड़ेगा, चोबे गाड़ेगा। मकसद उसका जो है ध्यान, मकसद जो है वो पहले ध्यान में चलता रहेगा कि मैं इसे बैठने के लिए बना रहा हूं तो इस हिसाब से इसको बनाऊं। इसी प्रकार से जैसे मैं कहता हूं कि इस कायनात के पीछे एक सोच है और एक समझ है। उस खुदा की सोच और समझ ने इस कायनात को एक तो है बनाया है, दूसरा है किस मकसद से बनाया है। इन दोनों पर बात करेंगे हम। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो बनाने से पहले किस मकसद के लिए बना रहे हैं ये हमें ध्यान पहले रहता है, तब उसी हिसाब से हम ये ध्यान करते हुए उस चीज़ को बनाते हैं। कुर्सी बना रहे हैं तो बैठने का ध्यान पहले रहता है हमें, कब इस तरह से बैठेंगे हम, इस चीज़ को, इस चोबे को यहाँ ना गाड़ें ताकि जो है हमारे बैठने में चुभे ना, इतनी चौड़ी बने कि हम ठीक से बैठ जाएं, इतनी पतली ना बने कि ठीक से बैठ भी ना पाएँ, है ना? तो पहले जो उसका मकसद है, जिस मकसद के लिए बना रहे हैं हम, उसकी रचना को रच रहे हैं, उस मकसद को ध्यान में रखते हुए जब हम कुर्सी बनाते हैं,
इसी प्रकार से खुदा ने, जो उसकी सोच और समझ है, खुदा ने इस कायनात को मकसद को आगे रखते हुए कि मैं किस मकसद से बना रहा हूं इस कायनात को, तब ये कायनात बनाई है। अब तुम यहां पर यह मत सोच लेना कि खुदा से इंसान को जोड़ रहा है। खुदा सोचता है समझता है तो खुद, इंसान सोचता है समझता है तो खुदा भी सोचता समझता है। मेरे भाई चलो एक बात पे गौर करो, ये कायनात बिना सोच, अब ये सोच का मतलब क्या है? मैं कोई चीज़ सोचूंगा समझूंगा जब भी कोई कार्य करूंगा मैं, हैं? इसी प्रकार से ये खुदा की भी एक सोच है, जब तो ये कायनात एक सोच के तहत बनी है और एक समझ के तहत चल रही है, सोच के तहत। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारा भी सोचना अलग है, अल्लाह का सोचना अलग है। हमारा समझना अलग है, अल्लाह का समझना अलग है। वो हमारा पैदा करने वाला है। हमारा ध्यान अलग है, अल्लाह का ध्यान अलग है। हम बस खाली अल्लाह को हम समझ नहीं सकते, बस हम अपनी अकल से इस बात को समझ रहे हैं जो हकीकत है कि वाकई ये कायनात एक सोच और एक समझ के तहत चल रही है। ये हकीकत बात है। खुदा को हम नहीं समझ सकते, बस हम इस कायनात को देख करके ये सोच रहे हैं। और जो बात हकीकत है, हवाई फायर नहीं है, ये एक सोच और समझ के तहत ये कायनात चल रही है। तो ये सोच और समझ जो है, बस यही खुदा है जिसके ऊपर सबकी बादशाहत छाई हुई है। सूरज के ऊपर भी उसी की सोच और समझ छाई हुई है। एक सोच समझ के जो है सूरज का जो है समय बनाया कि इसको निकलना है, अब छुपना है। और फिर जो है सूरज पर उसकी हुकूमत छाई हुई है, हर चीज़ उसके हुक्म के बंधन में बंधी हुई है। किसी भी बात की हकीकत तक पहुंचने के लिए उसमें दिमाग के अंदरूनी हिस्से में गौर फिक्र किया करो, सोच विचार किया करो, उसमें ध्यान दिया करो, उस पर गौर किया करो, तो तुम हकीकत तक पहुंच जाओगे। तो जब हम ईश्वरी रचना जो हमारे अंदर रची हुई है, इस रचना के ज्ञान पर हम गौर करते हैं, तो इसका ज्ञान का संकेत हमें यह देता है कि तेरी जान तेरे मालिक के कब्जे में है और तू दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदा नहीं है, उसकी मर्जी से जिंदा है। जब वो तुझे चाहेगा, उसकी चाहत है, इसलिए तू जिंदा है। जब वो ना चाहेगा तो तुझे एक सांस की मोहलत भी ना देगा, इस दुनिया से तेरा पत्ता काट देगा, इस दुनिया से तुझे उठा लेगा। और ये बात हकीकत है, सच के रास्ते की जो रचना है वो यही है। अब हम देखें और गौर करें, इस दुनिया की जो इंसानों की भीड़ है वो इस रचना के खिलाफ चल रही है। इसलिए लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, इनकी अकल अंधकार में डूबी हुई है और ये गुमराह हैं और भटके हुए हैं। कुरान इस बात की निशानदेही करता है और हकीकत बात कहता है कि इस धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह हैं। अगर तुम इनके बहकाए में आओगे तो तुम्हें भी भटका देंगे। अब कुरान ये भी कहता है, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जिसको मैं अपना सच्चा रास्ता दिखाऊं उसे दुनिया में कोई भटका नहीं सकता, और जिसको मैं भटका दूं उसे कोई सीधी राह पे ला नहीं सकता। अब ये सीधी राह दिखाना और भटकाना अल्टप नहीं है। जो इंसान दिल से हकीकत में सत्य की खोज करता है, अपने मालिक की खोज करता है, और अल्लाह सबके दिलों का हाल जानता है, तो वो फिर उसी को सच्चा रास्ता उसके सामने खोल देता है अपना। और जो दिल से नहीं चाहता उसके लिए नहीं खोलता, जैसे वो चलना चाहता अल्लाह ताला उसके लिए वैसी रास्ता ढीला कर देता है। अब एक हदीस में आता है, एक हदीस है जिसे हम जरा समझें जरा ध्यान से, जो हकीकत है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर इंसानों की अकलों को पैदा किया। ये जो हमारी अकल है ना, सभी सारे इंसानों की अकल, इसको पैदा किया। और फिर फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अकल है, अकल जो हमारी अकल है, ये अकल है। और फिर आगे कहा, ए अकल, दुनिया के सारे इंसानों की अकल से इंसानों का पैदा करने वाला बात कर रहा है? हाँ, आलम अरवा में। ए अकल, अगर तूने दुनिया में जाकर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी तरफ सच पर गौर किया, सत्य के रास्ते को पसंद किया, और फिर मेरी तरफ हकीकत में दिल से गौर किया, क्योंकि उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है मेरे भाइयों, हर समय हर चीज़ को देखता है। हाँ, हमारा देखना अलग है, उसका देखना अलग है। हम इंसान के बाहरी हिस्से को देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे सबके अंदर के हिस्से को भी देख रहा है, मन के ख्याल को भी जानता है, दिल के हालात को भी जानता है, सब जानता है। तो ए अकल, अगर दुनिया में तूने मेरी तरफ ध्यान दिया उस इम्तिहान के जहान में,
जीवन का समय दूंगा मैं। अगर तूने मेरी तरफ ध्यान दिया और तूने मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर गौर किया, हकीकत को पहचानने की कोशिश की और हकीकत में मेरी तरफ ध्यान दिया, तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा और तुझे अपना सच्चा रास्ता दिखा दूंगा। भाई कौन कह रहा है इस बात को? हमारी अकलों का पैदा करने वाला, हमारी रचना को हमारे अंदर रचने वाला, हमें बनाने वाला, हमारी कायनात की हर चीज को बनाने वाला कह रहा है इस बात को कि ए अकल, अगर तूने मेरी तरफ ध्यान दिया दुनिया में जाकर, तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा, तुझे अपना सच्चा रास्ता दिखा दूंगा, तुझे ईमान दे दूंगा, तुझे अपना चमत्कार दिखा दूंगा, तुझे कामयाबी की निशानी दे दूंगा। मेरे भाइयों जरा सोचो। फिर आगे फरमाया, अगर तूने मेरी तरफ ध्यान न दिया, उस दुनिया को ही हमेशा का घर समझकर, हाँ तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में, तूने सच पे गौर ना किया, तूने उस दुनिया ही को सब कुछ समझकर सच से अंधा होकर, कितने मर रहे हैं रोज इंसान दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है जानबूझकर, पता है मरना है फिर भी भुलाए फिर रहा है, सच पे निगाह नहीं जमाता, सच पे जमता नहीं है। अगर तूने मेरी तरफ ध्यान ना दिया, मेरी रचना के खिलाफ चला, दुनिया को हमेशा का घर समझा, शैतान के बहकावे में चला और तूने मेरी तरफ ध्यान न दिया, तो मैं तेरी अकल को खराब कर दूंगा। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात इस बारे में करूंगा कि सुधरी हुई अकल की पहचान क्या है और बिगड़ी हुई अकल की पहचान क्या है। फिर मैं आगे जवाब की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, सुधरी हुई अकल की पहचान ये है कि जो इंसान सच को पहचान लेगा, ईश्वरी रचना के आधार पर चलेगा। ये कुरान क्या है? कुरान जिस ईश्वर ने रचना को रचा है, ये उसी की किताब है, उसी के आदेश हैं। तो कुरान हमें इसी रचना पर चलाता है। और कैसे चलाता है? पूरी तरह बुराई से बचते हुए और अच्छाई पर चलते हुए। जब इंसान पूरी तरह अच्छा बन जाएगा तो शैतान का जो कब्जा है उसके अंदर से हट जाएगा। फिर गर्मी किसकी है? शैतान की। घमंड किसका है? शैतान का है। अहंकार किसका है? शैतान का। और अहंकार में ही इंसान बुरे काम करता है, रचना के खिलाफ चलता है, बुराई करता है और धरती पर फसाद फैलाता है, जिसको हम इंसान ना पसंद करते हैं। बुराई हमें बेचैन करती है, चाहे हम करें या कोई और करे। अब जब से दुनिया बनी है और ख़त्म होने तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जो आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ईश्वर की रचना के आधार पर ईश्वर को पूरी तरह बुराई से बचते हुए और अच्छाई पर चलते हुए ईश्वर को राजी करके दिखाया। जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने जो लाखों बच्चों को अपनी रचना को रच के भेजता है, उसी रचना के आधार पर जो कुरान मजीद में अपने आदेश, अपने सिद्धांत बताए और फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। जब से दुनिया बनी है और ख़त्म होने तक ना इतने बेहतरीन तरीके से रचना के आधार पर ईश्वर को राजी करके उनके अलावा किसी और ने दिखाया और ना दिखाएगा और ना क़यामत तक दिखा पाएगा। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम प्रसिद्ध हैं, एक तो मोहम्मद और एक अहमद। मोहम्मद कहकर दुनिया में मशहूर हैं। मोहम्मद का मतलब है, जो वेदों में भी कहा गया है, नर संसा। नर का मतलब आदमी, संसा मतलब प्रशंसा के लायक, यानी वो आदमी जो सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा प्रशंसा के लायक है, सबसे ज़्यादा तारीफ के लायक है। और आसमानों पर अहमद कह के वो मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। अहमद का मतलब है जिसने ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर को सबसे ज़्यादा राजी करके दिखाया हो, सबसे ज़्यादा ईश्वर की प्रशंसा की हो, सबसे ज़्यादा ईश्वर की तारीफ की हो। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी पहले पैगंबर आते रहे, उनकी तारीफ करते रहे और उनकी भविष्यवाणी बताते रहे कि आखिरी पैगंबर आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे। इसीलिए हम देखें जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, उनमें सब में एक ईश्वरवाद सुरक्षित है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी सुरक्षित है। बाकी सब में मिलावट कर दी है, जो ईश्वर के कानून से उनमें मिलावट कर दी है। ये दो चीजें ईश्वर ने सुरक्षित रखी हैं अब भी। तो जो जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेगा, याद रखें, जो जितना चलेगा उसकी अकल उतनी ही सुधरी हुई होगी।
अब देखो आप, उन्होंने पेशाब करने का तरीका बताया कि हम इंसान हैं, हमें बैठ के पेशाब करना चाहिए और हमारी पेशाब की धार पथरीली जगह पर ना लगनी चाहिए ताकि छींट लौट के आए, किसी पत्थर पर ना लगे, किसी पत्थर पर ना पड़े ताकि छींट उसकी लौट के आए। और पेशाब नापाक होता है, गंदा होता है, हमारे कपड़े गंदे ना हो। ईश्वर पवित्र है, पवित्र इंसान को पसंद करता है। और पेशाब करने के बाद बताया इस्तिंजा करें, पेशाब की जगह पर कोई चीज़ ऐसी लगाएं, मिट्टी का ढेला वगैरह, जो पेशाब की जो बूंदे हैं वो हमारे कपड़ों पे ना गिरे, बदन पे ना गिरे। तो हम इंसान हैं, हमें सबसे बढ़िया बनाया है उसने। तो हम इस तरह से, यानी उन्होंने हर चीज़ का तरीका इसी तरह सिखाया, इसी तरह सिखाया। अब हम देखें, जो लोग इंसान होकर जानवरों की तरह खड़े होकर पेशाब करते हैं, क्या ये अच्छी बात है? भाई बच्चों को शांत कर लें। तो याद रखें कि जो है ईश्वरी रचना के आधार पर सबसे ज़्यादा बुराई से बचते हुए, अच्छाई पर चलते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल के दिखाया और दुनिया के सारे इंसानों को बताया। तो इस कायनात में सबसे ज़्यादा सुधरी हुई अकल किसकी हुई फिर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उन्होंने ईश्वरी रचना के आधार पर सच पर चल के दिखाया। आज के जो धर्मगुरु हैं, आप देखें, जो बिगड़ी हुई अकल है, कुछ रचना के आधार पे बोलेगा, कुछ खिलाफ बोलेगा, है ना। तो शैतान का काम क्या है? ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाना, टेढ़ी मेढ़ी राह पर चलाना। तो अब इंसान क्या करता है? जो धर्मगुरु हैं, कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, है ना। तो वो गुमराह इंसान की निशानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह रचना पर चले, सच पर चले, पूरी तरह झूठ को छोड़ा। इसलिए उनका तरीका जो है सबसे बेहतरीन है ईश्वर को राजी करने का, ईश्वर तक पहुंचने का। उनके तरीके में कोई भी मिलावट नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म काबिल कबूल है तो वो है इस्लाम, क्योंकि उन्होंने इस्लाम पर चल के दिखाया। पूरी तरह शुद्ध है बुराई से इस्लाम। इसीलिए उन पे उतरी गई किताब कुरान मजीद को सुरक्षित कर लिया गया और उनकी जीवनी को भी सुरक्षित कर लिया गया। उनकी जीवनी में और कुरान मजीद में क़यामत तक कोई मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर इसकी रक्षा करेगा। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़िए। जब वो पैदा हुए थे कितना बुरा माहौल था। शैतान ने ईश्वरी रचना के आधार पर जो इंसानियत का घोंसला बना हुआ था उसको बखेर दिया था, ताड़ ताड़ कर दिया था। इंसानों में नफ़रत थी। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें। मेरे पास इतना समय नहीं है मैं सारी बातें बयान करूं। इस पर मैंने कई वीडियो बनाई हैं। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप सच को समझ पाएँ। तो शैतान ने जो है इंसानियत के घोंसले को बखेर दिया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घोंसले को जो है इकट्ठा किया, इंसानों को जोड़ा, उनमें प्रेम पैदा किया, उनमें मोहब्बत पैदा की। और धरती फसाद से भरी हुई थी, फसाद को रोका। और जो बिगड़ी हुई अकल थे उनको, उनकी अकल को सुधारा है, उनकी अकल को रचना के आधार पर सुधारा, बुराई से बचाया, अच्छाई पर चलाया और धरती पर अमन शांति फैलाया। तो जो उनके तरीके पर चलेगा, सच पर चलेगा, जब इंसान ये जान लेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो फिर धरती पर फसाद वो क्यों फैलाएगा? उसे जो है अपनी फिक्र लग जाएगी, वो किसी को क्यों तकलीफ़ देगा? इंसान मौत को भूल जाता है, इसीलिए धरती पर फसाद फैलाता है, दुनिया को हमेशा घर समझकर फसाद फैलाता है। मेरे भाइयों, फसादियों के लिए अल्लाह ने नरक की आग, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो जो जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेगा, उतनी ही अकल उसकी सुधरी हुई होगी और वो धरती पर फसाद नहीं फैलाएगा। याद रखें, ये है सच्चा धर्म। और जो उनके तरीके से हट के चलेगा, जितना हट के चलेगा, उतनी ही उसकी बिगड़ी हुई अकल होगी। याद रखें, हाँ, जिसकी जितनी बिगड़ी हुई अकल होगी वो उतना ही ईश्वर से दूर होगा, सच्चाई से दूर होगा, जीवन के असल हकीकत वाले मकसद से दूर होगा। तो मेरे भाइयों, असल हकीकत में इस्लाम अमन शांति का धर्म है। इसको बदनाम किया जा रहा है दुनिया में कि ये अशांति का धर्म है, लेकिन हकीकत में शांति का धर्म है। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी लोग इस्लाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इस्लाम को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं और ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, इनको होश नहीं कि आसमानों में कंप्यूटर चल रहा है, इनकी ज़िंदगियां देखी जा रही हैं, इनके कर्म सब देखे जा रहे हैं, मौत के बाद इनकी खैर नहीं है। याद रखें, सब दुनिया में जीवन का समय लेके आए हैं। ईश्वर सबको जीवन का समय दे रहा है, सबको ज़िंदगी दे दी है, उसने रचना को रच दिया है। अब चल कौन से रास्ते पर चलेगा? हाँ, जैसे कर्म करेगा वैसे ही बदला पाएगा।
तो मौत के बाद इनकी खैर नहीं है। दुनिया में कब तक रहेंगे, आखिर जाना है लौट के उसकी तरफ। ईमानदारी से बताओ, जो अल्लाह ईश्वर खामोशी के साथ इस कायनात को चला रहा है और हजारों इंसानों को इस दुनिया में अपनी रचना को रचकर भेजता है और सबको जीवन देता है और सबके अंदर जीवन जीने की ज़रूरतें लगाकर और ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, सबको रोजी दे रहा है, सबको खिला रहा है, पिला रहा है, तो क्या वो मौत के बाद अपनी बनाई हुई इंसान के अंदर रचना के आधार पर बदला न देगा फिर? हैं? क्या बदला नहीं देगा फिर वो? क्या वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इनका फैसला करके जन्नत में अच्छे को अच्छा बदला नहीं देगा और बुरे को जहन्नुम में बुरा बदला नहीं देगा फिर वो? इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि होशियार हो जाओ, ए बुराई पे चलने वालों, होशियार हो जाओ, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, वो सब देख रहा है ऊपर से। बुराई से, शैतान के रास्ते से बाज आ जाओ। आसमान पर से सब देखा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबके कर्म देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर चल रहा है आसमान में, सबकी जिंदगियां रिकॉर्ड की जा रही हैं और अल्लाह को सबके दिल का हाल पता है। वो जानता है कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या है। तो मेरे भाइयों, आज जो ये लोग शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, ये जरा भी गौर नहीं करते अकल से कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ तो गौर करें। इंसान जानबूझकर जो है बुराई को पसंद करता है, जानबूझकर झूठ पे चलता है, अपनी मौत को भूल जाता है, मालिक को भूल जाता है और धरती पर फसाद फैलाता है। आज ये इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए लात मार रहे हैं और आपस में बड़े एकजुट हैं, बड़ी एकता दिखाते हैं। मेरे भाइयों, जब जहन्नुम में अल्लाह ठोकेगा तो इनकी सारी एकता खत्म हो जाएगी। आज इनकी सिफारिश करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला फैसला करेगा तो इनकी सिफारिश कौन करेगा? इतने बेखौफ हो गए उस खुदा से जिसके कब्जे में इनकी जान है कि उसके सामने सर झुकाया जा रहा है और उसके लात मारी जा रही है। मेरे भाइयों, जरा सोचो, वो मालिक क्यों नहीं कुछ नहीं कहता? क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है, उसने जीवन का समय दे रखा है। मेरे भाइयों, मौत पे पकड़ेगा, इकट्ठी पकड़ है मौत पे उसकी फिर, और जिसको चाहे दुनिया में पकड़ लेता है, सजा देता है। तो मेरे भाइयों, जितने भी बच्चों की आत्माएं जब ऊपर से आती हैं तो वहाँ जो इनका होश है, जो अल्लाह ने इकरार कराया, वहाँ इंसान खुद कह के आता है कि दुनिया में जल्दी मुझे भेज इम्तिहान के जहान में, ताकि मैं इस परीक्षा में पास होकर तेरा महबूब बंदा बन के आऊँ, ईमानदार बन के आऊँ और जन्नत में जाऊँ। वहाँ पर इंसान खुद कहता है और वहाँ बेहतरीन मजबूत इंसान का होश व हवास होता है और फिर इस दुनिया में भेज करके उस होश को भुला दिया जाता है और रचना को रच के भेज दिया जाता है। दो रास्ते सामने कर दिए जाते हैं। अब वो याद भुला दी, अब ये रचना के आधार पर क्या करता है, इसको होश दे दिया, समझ दे दी, अकल दे दी। अब इसका इम्तिहान है, अब ये अच्छा बनता है या बुरा बनता है। अब जो इंसान बेईमान बन के मरता है, मरते ही फड़ाक से उसको वो वादा आ जाता है उसके दिमाग में और फिर उससे जब फड़फड़ाता है तो कहा जाता है, बेवकूफ़, हाँ तू देख लिया तो कितना ईमानदार था, इम्तिहान के जहान में तू देख लिया कितना ईमानदार था। यहाँ तो बड़े वादे करे हैं, अब तू छट गया। तो मेरे भाइयों, आज हम देखें, अल्लाह ताला पकड़ेगा इस बात पर कि मैंने अपनी अच्छाई में तेरे अंदर सुकून रखा था, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी थी, तो फिर भी शैतान के रास्ते पे क्यों चला? आज कितनी भीड़ है जो शैतान का शिकार बन चुकी है। मेरे भाइयों, आज देखो ईश्वर के कानून से, इस्लाम से कितनी भीड़ दुश्मनी निभा रही है और कितने लोग इसको ख़त्म करने की तदबीर बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, ताकत इकट्ठी कर रहे हैं और इस्लाम पर चलने वाले लोगों को कत्ल कर रहे हैं और इस्लाम धर्म को जो है तोड़ मरोड़ के उसकी अच्छाइयों को बुराई बना के दिखा रहे हैं। कितना फसाद फैला रहे हैं, जैसे इनका कोई मालिक ही नहीं है, इन्हें दुनिया में हमेशा रहना है, मर के यहाँ से नहीं जाना है, जबकि अपने सामने कितने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की भी अगले पल की गारंटी नहीं। तो बताओ ईमानदारी से, ये लोग हैं बेहोश नहीं? इन्हें ज़िंदगी का होश है कोई? इन्हें अपने अंजाम का होश है कोई? मीडिया वाले इस्लाम को बदनाम करने के लिए खरीदे जा रहे हैं और वो खरीदने में आ रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है इस्लाम को तोड़ मरोड़ के, वैसे ही बदनाम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया को हमेशा का घर समझ रहे हैं, सच्चाई से बेहोश हैं, मालिक का खौफ नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है जो बिन देखे अल्लाह से डरेगा वही सच्चे रास्ते पर आएगा, और जो बेखौफ, हाँ अल्लाह कह रहा है तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो,
तुम इस कुरान से मेरी रचना के आधार पर लोगों को नसीहत करते रहो, अच्छाई की तरफ बुलाते रहो, मेरा पैगाम पहुंचाते रहो। जो डरेगा वो नसीहत हासिल करेगा, वो होश में आ जाएगा, ईमान मिल जाएगा। जो न डरेगा, हाँ, जो बेखौफ है, बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। हाँ, जो बेखौफ होगा, मालिक से डरेगा नहीं, बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। कुरान कह रहा है इस बात को, जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। दुनिया में इसको हमेशा के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसको मौत देकर उठाया जाएगा, इसको बदला दिया जाएगा। अब जितना अल्लाह ने जीवन का समय दे दिया है वो लिख दिया है, पहली सांस गिनती के लिख दी है, उससे पहले मौत देकर नहीं उठाएगा अल्लाह ताला। उसमें इसका इम्तिहान का तरीका भी तय कर दिया है। अब इतने जीवन के समय में अगर 50 साल का जीवन दिया है, 50 साल के जीवन के समय में जितने तुझे फसाद फैलाने फैला ले, अल्लाह ने छूट दी है। लेकिन मौत के बाद अपने एक एक फसाद का तुझे बदला मिलेगा, एक एक फसाद की तुझे सजा मिलेगी। और मेरे भाइयों, अफसोस की बात तो ये है क्या कि यहाँ दुनिया में तो एक बार कोई इंसान का मर के एकदम से फंद कट जाता है, लेकिन वहाँ पर कुरान ये कह रहा है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला याया, ना वहाँ मरेगा और न जिएगा, हमेशा तड़पता रहेगा। मेरे भाइयों, वो तो बहुत ही दर्दनाक सजा है कि न जिंदा होगा न मुर्दा होगा, न जिंदगी होगी न मौत होगी, बीच का रास्ता होगा। कितनी बड़ी तबाही का रास्ता है मेरे भाइयों। मुझसे लोग कहते हैं भाई माहौल ख़राब चल रहा है, हिंदू मुसलमान का माहौल ख़राब चल रहा है, तुम मत जाया करो। मेरे भाई ज़रा एक बात समझ ले गौर से, इस उम्मत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है ईश्वर ने कि मेरा पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा। क्योंकि इम्तिहान का जहान बनाया है, आसमान में से आवाज़ नहीं आती, अवतार पैगंबर के द्वारा वो पैगाम भेजता है और फिर उसी में जो है छांटता है अपने बंदों को। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, अब उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो सच और झूठ रचना के आधार पर दुनिया में इंसानों को फिर कौन बताएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है, ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। भाई लोगों के पास नकली ज्ञान है, वो उसी को असली समझ रहे हैं। जब तक वहाँ असली ज्ञान नहीं पहुँचेगा तो सच और झूठ की पहचान कैसे होगी? झूठ में जब तक सच नहीं पहुँचेगा तो सच की और झूठ की पहचान कैसे होगी? तो लिहाजा हम पहुँचाएं ताकि लोग जो डरने वाले हैं वो सच को समझ जाएं। ये जिम्मेदारी हमें अल्लाह ने सौंपी है। अब अगर हमारी नमाज में कमी बेसी है तो अल्लाह माफ़ कर देगा, किसी और अमल में कमी बेसी है तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हमें ये काम दिया है कि तुम मेरी रचना के आधार पर खुद भी सच पे चलो और सच को दुनिया में फैलाओ। अगर हमने इस्लाम का पैगाम नहीं फैलाया तो मेरे भाइयों अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। याद रखें, इस कौम ने, इस मुसलमान कितने भरे पड़े हैं, ना तो ये खुद सही से सच पे चल रहे और ना इस्लाम के सच्चे पैगाम को दुनिया में फैला रहे, इसीलिए जलील हो रहे हैं मेरे भाइयों। और नाम रख रखे हैं मुसलमान, कहला रहे हैं मुसलमान, ढांचा ऊपर से है मुसलमान का, अंदर से ईमान से खाली है। तो कैसा भी माहौल हो, मुझ पे फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे तो अल्लाह का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना है, ये मेरी फिक्र है अंदर से। मैं इसको जिम्मेदारी समझता हूँ। मेरे लिए दुनिया का काम पीछे फेंक देता हूँ मैं, मेरे लिए पहले अल्लाह का काम जरूरी है, इसलिए मैं दुनिया में जो है अल्लाह का पैगाम फैलाता हूँ। अब लोग कहते हैं तुम्हें खतरा है कि ये, अरे मेरे भाई जरा एक बात बता मुझे, अगर मैं जो देश का प्रधानमंत्री है मैं उसके गीत गाऊं, उसका प्रचार करूं, तो मुझसे कोई हाथ लगा देगा कि भाई ये देश के प्रधानमंत्री का जो है प्रचारक है भाई, हैं? लोग जो हैं बचेंगे और लोग सम्मान भी करेंगे, हैं कि देश के प्रधानमंत्री का प्रचारक है। देश का प्रधानमंत्री तो कुछ भी ना है, जो इस कायनात का मालिक ताकतवर है, संसार का सच्चा मालिक ईश्वर अल्लाह ताकतवर है। मैं उसका प्रचारक हूँ, उसके गीत गाने वाला हूँ, उसके गुण गाने वाला हूँ इस धरती पर, और ये धरती उसी की है। उसकी बगैर मर्जी के जब पत्ता नहीं हिल सकता तो उसकी बगैर मर्जी के मुझे कोई इंसान, कोई चीज टच नहीं कर सकती, कोई चीज मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ, अगर तकलीफ आएगी तो उसकी मर्जी से आएगी, उसमें इम्तिहान होगा, मैं उसको झेलने को राजी हूँ। यही तो ईमान है, अल्लाह की मर्जी पर राजी होना। या अल्लाह, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पिछले समय में जो मेरी ज़िंदगी में सुख या दुख बीते, या अल्लाह तेरी मर्जी थी, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। और जो अब इस वक्त मेरे साथ सुख या दुख बीत रहा है, ये भी तेरी मर्जी है, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। और जो आगे आने वाले समय में मेरे साथ सुख या दुख बीतेगा, वो भी तेरी मर्जी होगी, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। यही तो ईमान है। इस पर दिल ठुक जाए
ईमान वाले का कहीं भी घाटा नहीं है जो ईश्वर की कुदरत को समझ जाए। हाँ, न दुनिया में घाटा न मौत के बाद घाटा। मेरे भाइयों, मरना तो वैसे भी है। ईमानदारी से बताओ, क्या मरना नहीं है? हर इंसान को मरना है, मुझे भी मरना है। तो क्यों ना हो अल्लाह की सच्ची राह में सच्चाई को फैलाते हुए मौत आए तो कितना अच्छा होगा। मौत तो वैसे भी आनी है? मेरे भाइयों, आज धरती फसाद से भरी पड़ी है। ईश्वरी रचना के खिलाफ धरती पर फसाद फैलाया जा रहा है। जातिवाद, कत्लो गारत, फसाद से धरती भरी पड़ी है। आज जो अमन शांति वाले इंसान हैं, जो अमन शांति से जीना चाहते हैं, वो आज शांति उनकी भंग है। हाँ, वो परेशान हैं। आज इंसानियत की दुखती पीठ को इस्लाम की दीवार ही सहारा दे सकती है। मेरे भाइयों, इस्लाम ईश्वर का सिद्धांत है, ईश्वर का कानून है और ईश्वर इसको लागू करेगा धरती पर। इसलिए इस्लाम तेजी से फैल रहा है और जो ईश्वर के दुश्मन हैं, उसके इनकारी हैं, उनको जो है बेचैनी अंदर से पैदा हो रही है, उनका रोग और बढ़ गया है। इसीलिए इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं। अल्लाह उनको भी छांट रहा है, उनको भी छांट रहा है। सबको मौत देके उठाएगा, फिर वैसे ही बदला देगा। तो संसार का सच्चा मालिक अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चा कानून कुरान का दुनिया में लागू करेगा। और मेरे भाइयों, इसमें हिस्सा किसका होगा? जगह जगह ईमान वाले अल्लाह का पैगाम फैला रहे हैं। इसमें सबका योगदान होगा। अल्लाह ताला की आवाज़ आसमान पे से नहीं आती, वो इंसानों के बीच में ही जो है अपनी कुदरत उसकी काम करती रहती है और वो ईमान वालों के जरिए से इसको फैलवा रहा है। और जो लोग अच्छे हैं उनको छांट रहा है। वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और जो घमंडी अहंकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं। वो जान गए कि इस्लाम सच्चा धर्म है, फिर भी दुश्मनी निभा रहे हैं। जैसे उन्हें मर के लौटने नहीं है अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला सबको मौत देके उठाएगा, फिर मालिक यौमुद्दीन बदला देगा। तो इसमें जो है सबका योगदान होगा। मेरे भाइयों, मैं भी इस मेहनत में लगा हुआ हूँ। अल्लाह ताला मेरी मेहनत को भी कबूल फरमाए, मेरी मेहनत, टूटी फूटी मेहनत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ मेरा भी इसमें हिस्सा पड़ जाए। हाँ, जो सच्चे लोग हैं मैं उनसे भी कहता हूँ तुम भी अपना हिस्सा घेरो। अरे मौत के बाद बहुत बेहतरीन जीवन है जन्नत का, उसे खरीद लो। अरे जहन्नुम की आग से बच जाओ। अरे ईश्वर कुरान में कहता है कामयाब वो होगा जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हाँ, नरक से बचा लिया गया, स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। अरे दुनिया की ज़िंदगी बेकार है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। बहुत नापेदार ज़िंदगी है, इसके पीछे ना पड़ो। डर जाओ उस ईश्वर से, सच्चाई के रास्ते को अपना लो। मौत दे के उठाने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो मेरे भाइयों, असल मसला तो मौत के बाद शुरू होगा। ये ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, कोई हकीकत नहीं है ज़िंदगी की कितने मरते हैं या रोज़। इसलिए मैं ये समझता हूँ अगर मेरी मौत सच्चाई पर चलते हुए और सच्चाई को फैलाते हुए आए तो मैं कितना खुशनसीब होऊंगा। अगर मैंने इस बेकार जीवन में ईश्वर को राजी कर लिया तो मेरे भाइयों, ईश्वर मुझसे राजी हो गया तो मैं हमेशा के लिए कामयाब हो जाऊंगा, हमेशा के लिए नरक से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए कामयाबी का जीवन स्वर्ग का मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, अब कोई नबी तो आएगा नहीं। अब लिहाजा जो नबी के उम्मती हैं वो जगह जगह सच्चे ईमान वाले अल्लाह के सही कानून को फैलाएंगे, कुरान के कानून को बताएंगे, सच्चे धर्म को बताएंगे। लोग अंधकार से बाहर निकलेंगे, रोशनी में आएंगे और फिर अल्लाह ताला उनके जरिए से अपनी हुकूमत कायम करेगा, शैतानी हुकूमत को मिटाएगा, अपनी अच्छाई और सच्चाई की हुकूमत कायम करेगा, धरती पर अमन शांति फैलाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अभी इसमें समय लग जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज धरती फसाद से भरी हुई है। हाँ, कुरान कहता है कि आलम अरवा में सारी रूहों को, सारी आत्माओं को अल्लाह ने जब पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से, तो वहाँ पर इकरार कराया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कहो क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला पालनहार नहीं हूँ, रब नहीं हूँ। रब का मतलब पालने वाला। सब ने इकरार किया, बेशक या अल्लाह तू ही हमारा रब है, तू ही पालने वाला है, तू ही पैदा करने वाला है। तो मेरे भाइयों, आज लोगों ने, अब दुनिया में जब देखें, हम कुरान पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का रब हूँ, पालनहार हूँ। ये मैसेज क्यों दिया कुरान में? सबसे पहले क्यों दिया? इसलिए कि लोगों ने अल्लाह को रब नहीं पहचाना, इसीलिए फसाद फैला रहे हैं धरती पे हैं।
जबकि अल्लाह ही सबको देता है। जैसे इंसान नियत करता है अल्लाह उसको देता है, मगर इंसान ने अल्लाह का रब होना भूल गया। इंसान इसलिए सोच रहा है कि उसकी ज़मीन दबाऊंगा जब भी मुझे मिलेगी, उसका माल हड़प करूंगा जब भी मुझे मिलेगा। ये हकीकत पे से हट गया कि अल्लाह है रब, जैसी नीयत करेगा वैसे ही वो देगा। भाई रोटी कपड़ा और मकान कौन देता है? अल्लाह देता है। तो इसलिए इंसान अल्लाह को रब होना भूल गया, इसीलिए धरती पर फसाद फैला रहा है। अल्लाह की तारीफ को भूल गया, इसलिए अपने घमंड में अपनी तारीफ पर राजी है और फसाद फैला रहा है। मेरे भाइयों, इसका अंजाम नरक की आग है मौत के बाद। इंसान इतना गुमराह हो चुका है कि सच को समझ भी नहीं पाता और ईश्वरी रचना के आधार पर सही धार्मिक तरीका स्पष्ट रूप से साफ है। जो इंसान दिल से कोशिश करेगा अल्लाह उसको समझा देगा, उसको दिखा देगा। तो मेरे भाई, फरिश्ते जान निकालने को आने वाले हैं, जल्दी सच को समझ ले। अपनी टेढ़ी अकल को सीधी करके सही बात को समझ ले। अपने आप को जहन्नुम की बर्बादी से बचा ले। अब आइए जवाब की तरफ चलते हैं कि एक तो है किसी चीज़ का बनाना और एक है किस मकसद के लिए बनाना। पहले मकसद सामने होता है, फिर वो चीज़ बनाई जाती है। तो खुदा ने भी इस कायनात का मकसद सामने रखकर इस कायनात को बनाया है। अब जैसे हम देखें, खुदा ने ये धरती का बिछौना इसलिए बिछाया ताकि हम इस पर चल फिर सकें। कि मैं एक मखलूक पैदा करूँगा, सबसे पहले आदम पैदा होंगे, उनके बाद में फिर आदम की बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा करूँगा और फिर उन्हीं से जो है सारी मखलूक पैदा करूँगा, सारे इंसानों को, और ताकि वो इस धरती पर चलें फिरें। तो पहले चलने फिरने के लिए बिछौना चाहिए, कोई जगह चाहिए। तो अल्लाह ने धरती को बनाया, धरती का बिछौना बिछाया। 6 दिनों में ये कायनात बनाई। इसके बारे में हमारी वीडियो है, इतना समय नहीं है किस तरह से बनाई उसने, कैसे कैसे बनाई, इसके बारे में सारा खंडन है जो कुरान में किया गया है। ऊपर आसमान बनाया और फिर जमीन और आसमान के बीच में इस दुनिया को पैक कर दिया, यानी इस दुनिया के इम्तिहान के कमरे को पैक कर दिया। और कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से समझाया गया है, बताया गया है कि जो है पहाड़ों की अल्लाह ने जो है इस पे जो है खूंटे गाड़ दिए, है ना। ये सारी बातें समझाई गई हैं। पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए ताकि जमीन जो है लुढ़क ना जाए। तो अल्लाह ताला को मालूम था कि मैं आदम की नस्ल को यहाँ आबाद करूँगा और उनका इम्तिहान लूँगा। तो मेरे भाइयों, ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा। आज देखें इस धरती पर आदम की नस्ल आबाद है कि नहीं। और कुरान में साफ साफ कहा गया है कि ए आदम की औलाद, हमने तुझे कपड़े दिए पहनने के लिए। आप देखें और जीवों के पास कपड़े नहीं हैं, इंसान कपड़े पहनता है। इंसान धरती पर तरक्की करता है। चिड़िया, हाथी, शेर, चीते जो आज से 50,000 साल पहले जैसे रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। उनके अंदर कोई तरक्की करने का मादा नहीं है। इंसान तरक्की करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इंसान जो है जानवरों का इस्तेमाल करता है, हर चीज़ का इस्तेमाल करता है। इस धरती को इसके लिए वसीभूत कर दिया है और हर चीज़ें इसके इख्तियार में कर दी हैं अल्लाह ने। इसीलिए वो कहता है कि मेरे बंदो, मैंने सारा जहान बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए। सूरज को मैंने तुम्हारी सेवा में लगा रखा है, दिन निकालता हूँ, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर तुमसे कर्म करवाता हूँ। दिन निकालता है, कर्म करवाता है, कर्म करा के खिलाता है। फिर कर्मों का ही बदला देगा मौत के बाद। जितने भी और जीव हैं उनसे कर्म नहीं करवाता, हमसे कर्म करवाता है। हमारी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, हाथियों की कौन सी फैक्ट्री चल रही है भाई, परिंदों के कौन से कारखाने चल रहे हैं। तो हमसे कर्म करवाता है इसलिए कि हमारा इम्तिहान लेता है, टेस्ट लेता है। बाकी हर मखलूक को बिना कर्मों के खिलाता है, उनसे कोई बिजनेस नहीं करवाता, कोई काम नहीं करवाता। तो ईमानदारी से बताओ, ये जानवर हैं, चरिंदे परिंदे, ये सब हमारे लिए तो अल्लाह ने पैदा किए हैं। भैंस है भाई, उसका दूध को तुम जो है घास खिलाओ, वो तुम्हारी गुलाम है। तुम उसे घास खिलाओ, उसका दूध काढ़ो, उसका इस्तेमाल करो। और जो जानवर पवित्र शुद्ध शाकाहारी हैं उनको तुम खा भी सकते हो। जब बनाने वाला हुक्म दे रहा है तो खा भी सकते हैं। दलील क्या है कि उसने दांतों में 2 प्रकार की क्षमता दी है,
दांत चपटे भी हैं, नोकीले भी हैं। पेट के अंदर मीट को पचाने की क्षमता भी दी है और सब्जी को पचाने की क्षमता भी दी है। ये दलील है इस बात की कि ईश्वर ने हमें पैदा इस प्रकार से किया है। तो कुरान सच्ची किताब है जो कहती है कि जो जानवर हमने शुद्ध शाकाहारी पैदा किए हैं उनको तुम खा सकते हो, हमारा नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर। ऐसे नहीं, निशानेबाजी के लिए नहीं है। हाँ, निशानेबाजी के लिए हम किसी जानवर को तकलीफ नहीं दे सकते। इस्लाम दया का धर्म है। इस्लाम जानवरों पर, परिंदों पर, सब पर दया करता है। हाँ, याद रखें। तो ईश्वर जो हुक्म देता है वो हुक्म इस्लाम है, उस पे हमें चलना है, उसी पे कामयाबी मिलेगी। और इस्लाम धर्म में जरूरी नहीं है कि आप मीट खाएं। एक मुसलमान बगैर मीट खाकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है। इस्लाम धर्म में मीट खाना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। जिसका दिल करे वो खाए, जिसका दिल ना करे ना खाए। तो आप देख लें कि इस धरती पर सारे जीवों में सबसे बढ़िया जीव हम हैं और हम ही इस धरती पर आबाद हैं। हमारी ही तरक्की हो रही है, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। इस धरती पर हम ही ज़्यादातर आबाद हैं, ये सबूत है इस चीज़ का। तो कायनात की जो रचना रची है ईश्वर ने, वो हमारे लिए रची है। सूरज को हमारे लिए काम पे लगा रखा है, दिन को हमारे लिए काम पे लगा रखा, रात को हमारे लिए लगा रखा, हवाओं को हमारे लिए चला रखा है, बादलों को हमारे लिए जो है चला रखा है कि बारिश करते हैं। वो मालिक सबका एक ही है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब पास पास रह रहे हैं, हर धर्म के लोग, सबके लिए बारिश होती है। ये सबूत है कि मालिक सबका एक है। ये नहीं कि भी आज हिंदू का खुदा बारिश कर रहा है, मुसलमान का नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबका मालिक एक ही है, ये दलील है इस बात की। सबके अंदर उसकी रचना भी रची हुई एक ही है। अपनी रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान को छांटता है। तो अल्लाह ताला की सोच और समझ ने ये कायनात जो बनाई है, ये हमारे लिए बनाई है। उसने इसकी रचना हमारे लिए रची है। अब हमें अपने लिए कैसे बनाया है, थोड़ी बात इस बारे में करेंगे अब हम। तो इस कायनात की रचना में गौर करें आप। ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने बड़े ताकतवर हाथी पर छोटा सा इंसान कंट्रोल कर लेता है। इसको अकल दी है, समझ दी है। इससे साबित होता है कि इस हाथी को भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। तो लोग जो है सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह की, ईश्वर की पहचान कैसे करें इस कायनात में। तो जरा मुझे ये बताओ, तुम सब्जी मंडी जाते हो कि नहीं जाते? सब्जी मंडी है और जो है तुम्हारा परचूने की मंडी है, बाजार में जाते हो कि नहीं जाते? जाते हैं। तो वहां पर गौर किया करो, सब्जी मंडी में देखा करो कि कितनी सारी सब्जियां होती हैं, है ना। गाजर का रंग अलग है, मूली का रंग अलग है, मिर्च का रंग अलग है, टमाटर का रंग अलग है, आलू का रंग अलग है, हरे धनिया का रंग अलग है, भिंडी का रंग अलग है, टिंडे का रंग अलग है। कितनी सारी गिनवाऊं भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं सारी बातें बयान करूं। तो इन सब को देखा करो कि इन सब के सब्जियों के रंग अलग अलग हैं और जायके भी सबके अलग अलग हैं, है कि नहीं। कितनी सारी सब्जियां हैं, इनके रंग अलग, जायके अलग। ईमानदारी से बताओ, जमीन में इतनी ताकत है जो इनको अलग अलग रंग दे दे, अलग अलग इनको जो है जायके भर दे इनके अंदर? इससे पहचानो कि अल्लाह हमारे लिए पैदा करता है। परचूने के बाजार में जाया करो, हर चीज को अल्लाह जमीन में से पैदा करता है। कितनी सारी चीजें हैं खाने की, पीने की। अब इनमें तुम खुद भी गौर किया करो भाई। ये तो नहीं सारी बातें नहीं बताऊंगा, खुद भी अपनी अकल से, जो मैं समझदार इंसान थोड़ी बात से ज्यादा बात समझ लेता है, वो गौर करता है। खुद भी गौर किया करो, कितनी सारी चीजें हैं खाने की, पीने की, इनके रंग अलग, जायके अलग, आकार अलग, रूप अलग, है ना। तो अल्लाह कितनी बड़ी ताकत है जो हमें खिला रहा है, जो हमें पिला रहा है। अगर हम उसी का एहसान ना माने तो मेरे भाइयों, नरक के सिवा हमारे लिए क्या होगा। और हम ये समझते रहे कि उसने हमें बेकार पैदा किया है, पैदा करने का कोई मकसद नहीं है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कौन होगा। फिर मौत पे जाके होश आएगा और जीवन तबाह हो जाएगा। और एक बार और याद रख लें, ये जीवन हमें पहली बार और आखिरी बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला खेल नहीं करेगा। एक ही बार जीवन दिया है और आखिरी बार जीवन दिया है, मगर जीने का नशा हमेशा का भर दिया है। इस नशे का इम्तिहान है कि इसमें सच पे गौर करता है कि नहीं। इसलिए हम देखते हैं दुनिया में लोग हमारे सामने मरते रहते हैं, मगर हम अपनी मौत से बेखबर रहते हैं। जो गौर करेगा उसे अल्लाह ताला ईमान दे देगा, जो सच पे जम जाएगा अल्लाह उसे ईमान दे देगा। फिर मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी इम्तिहान है। इस ज़िंदगी के बेस पर अगर हम यहाँ कामयाब हो गए, ईमान लेके मर गए, तो फिर हमेशा कामयाबी का जीवन है, हमेशा की कामयाबी है। अगर हमने यहाँ सच पे गौर ना किया, अपनी मनमानी करते रहे, शैतान के रास्ते पे चलते रहे, शैतान के धोखे के धर्म पे चलते रहे और मर गए ऐसे ही, तो मेरे भाइयों फिर हमेशा की नाकामी है जहन्नुम के अंदर।
या तो हमेशा की नाकामी और या हमेशा की कामयाबी है, ये भी सुन ले कान खोलकर, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा कभी भी। इसलिए अल्लाह ने जैसा जिसको जीवन का समय दिया है उसका वैसे ही इम्तिहान लिया है, उसके सामने वैसे ही हालात रखे हैं। अल्लाह को सबके दिल के हाल की खबर है, वो जानता है किसका इम्तिहान कितने समय में कितना बेहतर रहेगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, अल्लाह की तरफ से हर इंसान का ये इम्तिहान है कि मेरी दी हुई अकल से मेरी रचना के आधार पर मेरे सच पर गौर करके उसे पहचान और मेरी तरफ बढ़ता चला आ। मेरी दी हुई अकल से सच और झूठ को पहचान। जिसने सच और झूठ को न पहचाना, अपने घमंड में पड़ा रहा, मेरे भाइयों उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। मेरे भाइयों इस दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी और मिलावट अल्लाह के संबंध में है, हाँ धर्म के मामले में है। लोग बाबा धर्म गुरु बनते हैं, क्यों? पैसा कमाने के लिए। दुनिया के धोखे में गुम हैं, ये लोगों को धोखा देते हैं और खुद भी दुनिया और शैतान के चक्कर में आकर नरक कमाते हैं और कुछ समय के बाद मर मर के यहाँ से चले जाते हैं। थोड़े बहुत दिन दुनिया में जीते हैं, जो हराम का माल कमाया है वहीं छोड़कर मर कर चले जाते हैं। तो थोड़े बहुत दिन जीते हैं, जो हराम माल कमाया है वो यहीं छोड़कर और मर कर हमेशा के लिए नरक में चले जाते हैं। मेरे भाइयों आज के दौर में संसार का सच्चा मालिक ईश्वर अपने इस्लाम को हाईलाइट कर रहा है, इसे आम कर रहा है ताकि हर इंसान समझे सच और झूठ को, और इन नकली धर्म गुरुओं के पाखंड को भी खोल रहा है। देखो ना, इस धरती पर ईश्वरी रचना के खिलाफ इंसान जानवर से भी बदतर गिर रहा है। गाय का पेशाब पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं। मेरे भाइयों जरा हम गौर करें, इंसान का जी नहीं लेता असल में अंदर से ये गोबर खाने को, पेशाब पीने को। ये रचना के खिलाफ है। दूध पीने के लिए इंसान का मन जी लेता है, मगर पेशाब और गोबर खाने के लिए जी नहीं लेता। तो ये रचना के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? जो जिस चीज को रचना में जी ले वो रचना सही है, और जिसको ना ले वो सही नहीं है। इस्लाम धर्म ईश्वरी रचना पर आधारित है। जैसे रचना के आधार पर अंदर से इंसान का मन नहीं करता कि इंसान गाय का पेशाब पिए और गोबर खाए। जो ये लोग खाते हैं और गाय का पेशाब पीते हैं, ये बेचारे शैतान का शिकार हैं। दुनिया के चंद फायदे के लिए लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं और गाय का गोबर और पेशाब पीते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और इन्हें सच्चा रास्ता दिखाए। मेरे भाइयों ये दुनिया ही को समझते हैं हमेशा घरे दुनिया, मौत के बाद कुछ नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमसे हिसाब किताब नहीं लेगा। हाँ, इनका गुमान ये है। इनकी सारी कोशिश दुनिया ही में गुम होकर रह गई। अल्लाह ने ताकत दी थी, अकल दी थी, समझ दी थी कि मेरी पहचान करना, दुनिया में जाकर मुझे राजी करके आना, ईमानदार बन के आना, शैतान के बहकावे में ना आना। मगर ये दुनिया में शैतान का शिकार हो गए मेरे भाइयों जानबूझकर। हाँ, तो इनकी सारी मेहनत दुनिया ही में गुम होकर रह गई। आसमान के ऊपर इन्होंने कोई मेहनत करके नहीं भेजी जो यहाँ अल्लाह के यहाँ ये बदला पाएंगे, बल्कि नरक की आग में जाएंगे। अगर इसी हालत में मर के जाएंगे, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग के जाएंगे। तो मेरे भाइयों दुनिया ही में गुम होकर रह गए। बस यही मकसद रह गया, बस पैसा कमाना, अच्छा घर बनाना, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना। इस दुनिया ही को सब कुछ समझकर इसी में दौड़ लग के रह गई इनकी, है ना। कुछ और ना ध्यान दिया, कुछ और ना गौर किया कि मालिक है, उसने जीवन क्यों दिया है। मेरे भाइयों जन्नत तो उसी को मिलेगी जो यहाँ से अल्लाह की मोहब्बत का ईमान लेकर जाएगा, जो जीवन की हकीकत पर गौर करके कि ये जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, इस बात पर गौर करके सच पर जम के अल्लाह ने क्यों पैदा किया है गौर करे, फिर सच पर गौर करके ईमान बनाए। हाँ, जन्नत उसी को मिलेगी जो यहाँ से ईमान लेके जाएगा। इंसान ऐसा अंधा हो गया है कि अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं, मौत को बिल्कुल भूल चुका है। भाई ये बताओ, तुम लोग जो है मौत पर ध्यान लगाओगे कि नहीं? ये दुनिया छोड़ के जाना है, मौत पर, इस पर ध्यान लगाओगे कि नहीं लगाओगे? या दुनिया ही में ध्यान लगाए रखोगे, दुनिया ही में भटक के मरोगे? जो लोग जानबूझकर ईश्वरी रचना के खिलाफ अपने घमंड में टेढ़ी राह पर चलते हैं, अपनी अकल टेढ़ी चलाते हैं और फसाद फैलाते हैं, इनके घमंड और अकल को सीधी करने के लिए
अल्लाह ने नरक बनाई है, जहन्नुम बनाई है। कमज़ोर पर जुल्म हुआ, ताकतवर ने जुल्म करा, वो इंसाफ मांगने गया, ताकतवर ने पैसा भर दिया, अब कमज़ोर कोई मार रहे हैं, उसको इंसाफ नहीं दे रहे, तो इसने अपने घमंड में और दुनिया के फ़ायदे के लिए अकल की तेजी दिखाई ना इसने, अल्लाह ताला इसको जहन्नुम में ठोकेगा और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो मेरे भाइयों, आज धरती फसाद से भरी पड़ी है। हम देखें किस किस प्रकार से फसाद फैला हुआ है। अल्लाह ताला अपने इस्लाम के सच से झूठ का पर्दाफाश करके धरती पर अपनी हुकूमत अमन शांति की कायम करेगा और इसमें सभी सच्चे ईमान वालों की मेहनत का योगदान होगा। हाँ, सभी मेहनत करेंगे इसमें, क्योंकि नबी तो आएगा नहीं। अब जो सच्चे ईमान वाले हैं अल्लाह ताला उनसे जो है दीन को फैलवाएगा, उनके जरिए से पूरी दुनिया में जितने भी इंसान डरने वाले हैं उनको हिदायत देगा, सच्चे लोगों को खड़ा करेगा, सच्चे लोगों की जमात बनाएगा, हाँ एक भीड़ बनाएगा, और फिर बुरे और अच्छे और बुरों की जंग कराएगा, फिर जीत अच्छों की होगी और फिर अल्लाह की हुकूमत कायम होगी। अच्छे लोग बहुत थोड़े से होंगे और बुरे इंसानों की भीड़ होगी, मगर जीत अच्छे लोगों की होगी, ईमानदार और सच्चे लोगों की होगी, क्योंकि अल्लाह उनके साथ होगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह ताला जगह जगह सच्चे ईमान वालों से दीन फैलवा रहा है। तो मेरे भाइयों, हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी मेहनत का हिस्सा पड़ जाए, ताकि मौत के बाद हम भी नरक से बच जाएं और स्वर्ग में जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान की रचना को रचा है। अब हम देखें रचना में क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं बयान करता हूँ कि अकड़ने का मादा भी है, झुकने का भी है, और इंसान के अंदर अपनी तारीफ का मादा भी है। अपनी तारीफ से इंसान बड़ा खुश होता है। अब इंसान की अकल का ये टेस्ट है कि तुझे कौन तेरे लिए हवा चला रहा है सांस लेने के लिए, तू तारीफ के काबिल है? ये जो हवा दे रहा है तुझे सांस लेने के लिए वो तारीफ के काबिल है? कौन जमीन में से तेरी रोजी पैदा कर रहा है, जो रोजी पैदा करके तुझे खिला रहा है, तू जिंदा है, वो तारीफ के लायक है या तू तारीफ के लायक है? इसी तरह से अल्लाह की सारी नेमतों पर गौर करें और फिर सोचें कि तारीफ के लायक अल्लाह है जिसने हमें जीवन दिया, जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, या हम तारीफ के लायक हैं? तो मेरे भाइयों, यही अकल का इम्तिहान है कि इंसान अपनी औकात को पहचाने कि मैं कोई तारीफ के लायक नहीं हूँ, कल परसों को मिट्टी में मिल जाऊँगा। तारीफ के लायक मेरा बनाने वाला है, जो मुझे रोजी खिलाता है, पिलाता है, और हवा चलाता है, सूरज को चमकाता है, बारिशों को बरसाता है, मेरी ज़रूरतें पूरी करता है। इसीलिए कुरान में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उसने कहा कि सब तारीफ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ। तो फरमाया कि इंसान अपनी झूठी तारीफ पर राजी ना हो, हकीकत पर गौर कर, हकीकत पर गौर कर, तू मेरी तारीफ पर राजी हो जा, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। अगर तू मेरी तारीफ पर राजी हो गया तो मेरी जन्नत तैयार है, मेरा इनाम तैयार है, उसमें मेरी नेमत भरी जन्नत है। ये दुनिया में तो क्या मैंने चीज़ें पैदा की हैं जो मेरी जन्नत में नेमत भरी हुई हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मुझे अपनी तारीफ पसंद नहीं है, अल्लाह की तारीफ पसंद है, इसलिए मैं अल्लाह की तारीफ करता रहता हूँ। और जो अल्लाह की तारीफ पर राजी हो जाएगा, अल्लाह की तारीफ दुनिया में करेगा, अल्लाह उसको अपने दिल में, उसके दिल में अपनी मोहब्बत देगा, क्योंकि उसने अपने सही मालिक को और जीवन के मकसद को पहचान लिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम पहले से ही ऊंचा है, लेकिन मेरे ईमान की मेहनत ये है कि मैं इस मेहनत में लगा हुआ हूँ कि मेरा नाम मिट जाए और अल्लाह का नाम ऊंचा हो जाए। इसीलिए मैं दीन की बात करता रहता हूँ, और मुझे तो वैसे भी कल परसों को मिट्टी मिलना है। मेरे भाइयों, हर इंसान को पता है कि मैं दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया हूँ, ईश्वर की भक्ति करने के लिए आया हूँ, मगर फिर भी इंसान नाशुक्रा साबित होता है। इंसान दूसरे को मरते हुए देखता है, फिर भी ऐसे जीता है कि मौत जिनको आ गई वही मरे, मैं क्यों मरूं, मुझे थोड़ी मरना है कोई। हमेशा जीने की चाहत में जीता रहता है। अल्लाह इसके ना चाहने के बावजूद इसे मौत देकर उठाता है। तो मेरे भाइयों, जब ज़मीन में आप बीज ही ना गिरोगे तो पौधा कहाँ से उपजेगा? इसलिए पहले अपने दिल में ईमान का बीज डालो, अपने दिल को नरम करो, अल्लाह की तारीफ पर राज़ी हो जाओ, अल्लाह से डरो, उससे डर कर आँख में से आंसू निकालो। जब दिल नरम होगा, जब ये आँख में से आंसू निकलेंगे, और उसके बाद ही फिर अल्लाह ताला हिदायत देगा, अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया इस सोच कर बनाई कि मैं यहाँ जिन्नात और इंसान पैदा करूँगा और उनका इम्तिहान लूँगा, उनके अंदर रचना को रचूँगा और टेस्ट लूँगा कि मेरा एहसान मानते हैं या नाशुक्री करते हैं। मैंने जीवन दिया है, खिलाऊँगा, पिलाऊँगा,
तो मेरा एहसान मानेंगे या नाशुक्री करेंगे? जो एहसान मानेंगे उनके लिए जन्नत है, जन्नत का इनाम है। जो नाशुक्री करेंगे, मनमानी करेंगे, रचना के खिलाफ चलेंगे, शैतान के रास्ते पर चलेंगे, बुराई पर चलेंगे, उनके लिए नरक की आग में सजा है, नरक में सजा है उनके लिए। तो मेरे भाइयों, फरिश्तों को और जानवरों को अल्लाह ने फ्री विल नहीं दिया है। जो अल्लाह कहता है वो उनको मानना ही पड़ता है। इंसान और जिन्नात के पास फ्री विल है। चाहे अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर चले, अमन शांति हासिल करे, अल्लाह का एहसान माने, या बुराई पर चले, है ना, हाँ, रचना के खिलाफ चले। तो याद रखें, इंसान और जिन्नात के सिवा किसी को अल्लाह ने फ्री विल नहीं दिया है। इंसान और जिन्नात को दिया है क्योंकि इनका टेस्ट लिया है, इम्तिहान लिया है। वरना अगर अल्लाह चाहे तो इंसान एक कदम न रख सके, एक हरकत न कर सके। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जन्नत का, स्वर्ग का, हमेशा जीने का ज़बरदस्त नशा भर दिया है और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी दे दी है। नशे में इंसान को लंबी लगती है कि ये लंबी ज़िंदगी है। इसी नशे का अल्लाह ने रचना के आधार पर इम्तिहान लिया है, टेस्ट लिया है, फिर मौत के बाद बदला देगा। तो मेरे भाइयों, गौर करें, जब इम्तिहान का जहान, ये इस दुनिया को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि इस जहान में इंसान की जन्नत की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, स्वर्ग की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इंसान मरना नहीं चाहता, यहाँ मरेगा, है। इंसान दुख पसंद नहीं करता, यहाँ दुख आते हैं। तो जब इस दुनिया में जन्नत की इच्छा पूरी नहीं हो सकती इंसान की, तो जिस जन्नत में इंसान की इच्छा पूरी होंगी वो जन्नत कितनी बड़ी होगी, जरा सोचो, वो जहान, वो दुनिया कितनी बड़ी होगी। तो मेरे भाइयों, जन्नत में वही जाएगा, स्वर्ग में वही जाएगा जो इस दुनिया में ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे गौर करके, जीवन का सही मकसद पहचान करके अल्लाह का एहसान मानेगा। उसने मुझे जीवन दिया, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाएगा, खुद सच पे चलेगा, सच को दुनिया में फैलाएगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेगा। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करके, अल्लाह की मोहब्बत, सबसे सच्चा ईमान, हाँ, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत लेके जाएगा, जिंदा ईमान लेके जाएगा, मरने के बाद वही जन्नत में जाएगा। याद रखें। अब मैंने ये बात कह दी, आप सच पर गौर करें, सच की खोज करें, ईमान की मेहनत करें, जब ही ईमान मिलेगा और इस्लाम के रास्ते से मिलेगा। अगर आप ये सोचें कि मुझे किसी और रास्ते से मिल जाएगा तो वो तुम्हारा धोखा है, तुम जीवन का समय बर्बाद कर लोगे, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर ही वो कानून हैं जो तुम पूरी तरह से अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक कर सको। ईश्वर के कानून हैं, कुरान के द्वारा ही आप ईमान हासिल कर सकते हो और अल्लाह को राज़ी कर सकते हो। तो जन्नत में वही जाएगा जो ईमान लेके जाएगा। मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा। जिसने ईमान कमा लिया वो कामयाब है, और जो ईमान से रह गया वो तबाह और बर्बाद है। तो जहन्नुम में कौन जाएगा? जो अल्लाह की नाशुक्री करेगा, जीवन के मकसद पे गौर नहीं करेगा, अल्लाह का ही खाएगा पिएगा, उसी के सामने अकड़ेगा, हैं, उसी का दुश्मन बन जाएगा और उसकी नेमतों की नाशुक्री करके जाएगा, बेईमान बन के मर के जाएगा, शैतान के रास्ते पर चल के जाएगा, बुराई पर चल के जाएगा, फसाद फैला कर जाएगा, वही नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस कायनात की रचना में गौर करें और हम अपने अंदर अपनी रचना में गौर करें कि हमें उस मालिक ने किस प्रकार से और किस लिए बनाया है। इस दुनिया में लोग गुमराह हैं, समझ नहीं पाते। देखिए, कुत्ता है, उसको भी हम डालते हैं कि निवाला। उसकी रचना ऐसी बनाई है ईश्वर ने कि हम एक रोटी का निवाला उसे डालते हैं तो वो पूंछ हिलाता है और उसकी आंखों में शर्म और हया और एहसान का मादा होता है। उस कुत्ते की रचना, अच्छा, कुत्ते हमारे आसपास रहते हैं, तो कुत्ते की रचना इसलिए अल्लाह ने ऐसी बनाई ताकि ये इंसान इस कुत्ते को देख करके मेरी तरफ, मुझ मालिक को पहचाने, मेरा भी एहसान माने और मुझे पहचान करे मेरी, कि तू अपनी मेहनत से नहीं कर रहा, तेरी दुकान से नहीं हो रहा, तेरे धंधे से नहीं हो रहा, तेरे कारोबार से नहीं हो रहा, पीछे मेरी कुदरत काम कर रही है, मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं तुझे पिला रहा हूँ। जब मैं ज़मीन में से पैदा ही ना करूँगा तो तू कहाँ से काम करेगा, कहाँ से बाजार में बिकने को आएगा, तू कहाँ से खाएगा। अब मैं थोड़ी सी इस कायनात की रचना पर और इंसान के अंदर ईश्वर की रची हुई रचना पर
बात करके ये साबित करूंगा कि जन्नत और जहन्नुम कैसे है, ईश्वर अच्छा कर्म करने वाले को इनाम कैसे देगा और बुरा कर्म करने वाले को सजा कैसे देगा। सबसे पहली बात तो इस कायनात को और अपने जीवन को हकीकत की निगाह से देखो, धोखे की निगाह हटाओ। ये कायनात ईश्वर ने जो इसकी रचना रची है ना, एक पिंजरे के हिसाब से रची है। जैसे पिंजरा होता है उसके हिसाब से ये पिंजरा है। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई कि जो है उल्टे काम कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, रचना के खिलाफ चल रहे हैं, और कहते हैं भाई ईश्वर तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, हम क्यों डरें उससे भाई, बुरा करते रहो अच्छा करते रहो सब बराबर है, ईश्वर कभी नाराज नहीं होता और ईश्वर तो जो है राजी रहता है, कैसे भी कर्म करते रहो, ईश्वर तो इन चीज़ों से परे है, अच्छाई बुराई से उसे क्या मतलब है। अच्छा, तो फिर तेरे अंदर रचना उसने बेकार रची है, फिर तेरे अंदर बुराई में तुझे बेचैन फिर बेकार करता है वो, अच्छाई में तुझे सुकून बेकार देता है वो। ऐसे कमबुद्धि के लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, हकीकत पर निगाह हटा करके झूठ के पीछे भागते हैं और अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं ऐसे लोग। अगर तेरे ही फलसफे को मान लें कि कैसे भी कर्म करते रहो ईश्वर पर क्या फर्क पड़ रहा है, तेरे ही फलसफे को मान लें, तो फिर ये दुनिया उसने बनाई है पिंजरा। तो ये दुनिया एक पिंजरे की तरह है और यानी जेल की तरह है, जेल की तरह। मैं साबित करूंगा कैसे है जेल की तरह। अच्छा भाई, जेल में किसको डाला जाता है? सर्कस को, मुजरिम को, फसादी को। अब पिंजरे में जो है सर्कस परिंदे को बंद कर दो आप, अब वो उड़ना चाहेगा, फड़फड़ा के उसी पिंजरे में रह जाएगा। अब अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर, आदम की औलाद के अंदर हमेशा जीने की, जन्नत की, स्वर्ग की चाहतें जबरदस्त भर के इस दुनिया के पिंजरे में हमें कैद कर दिया है। अब मुझे बताओ, पिंजरे के अंदर, एक पिंजरे के अंदर का हिस्सा है छोटा सा और एक पिंजरे के बाहर की दुनिया है, दोनों में कितना फ़र्क है? तो जन्नत बहुत बड़ी है जिसकी इच्छाएं इसके अंदर रखी है, और हमारे सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ही निकाला गया था और इस धरती पर इम्तिहान के लिए भेजा गया था कि अब जाओ, खलीफा बनाया गया था उनको कि जाओ धरती में, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर हर चीज़ मेरे हुक्म से इस्तेमाल करना और मुझे राज़ी करके आना और दोबारा जन्नत में जाना। अल्लाह ने जन्नत से निकाला और कहा कि अब जाओ, धरती में तुम्हें कुछ समय के लिए ठहरना और गुजर बसर करना और इम्तिहान देना होगा। अगर इस टेस्ट में, इस इम्तिहान में पास हुए तो दोबारा जन्नत में मज़े का जीवन जीना। तो मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम पास हुए, उन्होंने अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया है। तो आदम अलैहिस्सलाम पास हुए, तो लिहाजा हम उनकी औलाद हैं, हमारा भी इम्तिहान चल रहा है, हमको भी जीवन का समय दिया जा रहा है और हमारे कर्म इकट्ठे करे जा रहे हैं। हम अल्लाह का एहसान मानते हैं या नाशुक्री करते हैं, यह आसमान पर से देखा जा रहा है। अब हमारे अंदर जन्नत की ज़बरदस्त जीने की चाहत भर दी है अल्लाह ने और हमें इस दुनिया के पिंजरे में कैद कर दिया है। अब ये एक पिंजरा है भाई, पिंजरे के अंदर का हिस्सा और पिंजरे के बाहर की दुनिया में कितना फ़र्क है भाई? तो हम पिंजरे में कैद हैं, जन्नत बहुत बड़ी है, ये दुनिया एक पिंजरा है, ये दुनिया मौत का घर है। अल्लाह ने अपनी ताकत और हैबत दिखाने के लिए जिस मालिक ने हमें पिंजरे में कैद कर दिया हो, तुम कह रहे हो कि अच्छाई बुराई से फर्क नहीं पड़ता उस पर, कितनी अलग सोच हो गई, कितनी गलत सोच हो गई, कितनी जीवन की हकीकत से धोखा खाने वाली सोच हो गई। तुम कह रहे हो कि मैं हवा में तीर मार रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, सच पे गौर करो, अगर सच्चे हो सच की सच्चाई गवाही दो। तुम चाहते हो कि तुम मौत को तुम पसंद करते हो क्या? नहीं करते ना। तो वो अपनी ताकत दिखाता है कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं, डर जा मुझसे, तेरे ना चाहने के बावजूद तुझे मौत दे के उठाऊंगा। तो तुम मौत को पसंद नहीं करते, मगर तुम्हें उठाएगा वो। तुम कहते हो हम क्यों डरें भाई, ईश्वर से क्यों डरें हम, ईश्वर को डरने की चीज़ है? अच्छा, अगर तू ईश्वर से डरेगा ही नहीं तो तू अकेले में भी जो है तू बुराई से बचेगा नहीं, तू धरती पर फसादी फैलाएगा। हकीकतन जो ईश्वर से डरेगा वही कामयाब होगा और वही बुराई से बचेगा और वही धरती पर अमन शांति फैलाएगा।
तेरी अकल धोखा खा रही है, तेरी आंखें धोखा खा रही हैं, तेरे कान धोखा खा रहे हैं, तू धोखा खा रहा है और दुनिया में धोखे के गुमान में जी रहा है, सच्चाई से अंधा है। मेरे भाई, हाँ, आप जरा सोचें, जन्नत की बहुत ज़बरदस्त हमेशा जीने की चाहत भरी है। अब ये इंसान अपने जो है, जैसे परिंदा पिंजरे में कैद हो, वो चाहता है मैं आज़ाद हो जाऊं, पिंजरे में से निकल जाऊं और मैं पूरे पर फैलाकर उड़ूं, हैं? हाँ, इसी प्रकार से इंसान चाहता है मैं इस दुनिया ही में जन्नत की इच्छाएं पूरी करूं, मुझे मौत ना आए, मुझे दुख ना आए, तकलीफ ना आए, है ना, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए। अब अल्लाह कहता है कुरान में कि धोखे से निकल और मेरी हकीकत को पहचान। इस कायनात में मैंने रचना रची है, उसको पहचान। अपने अंदर मेरी रचना के आधार पर मेरी मर्जी को जान। ये दुनिया एक पिंजरा है, मैंने तुझे इसमें कैद किया है, तो नहीं, और तेरे अंदर जन्नत की इच्छाओं को भर दिया है, तो इन इच्छाओं को यहाँ पूरी ना कर। मैं तुझे पिंजरे में दुख दे रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ, परेशानी दे रहा हूँ, बुढ़ापा दे रहा हूँ, बीमारी दे रहा हूँ, तेरे ना चाहने के बावजूद सारे काम कर रहा हूँ, मौत भेज रहा हूँ। तुझे अकल नहीं आती कि मैंने तुझे क्यों पैदा किया है? हैं? तू मेरी तरफ लौटाएगा नहीं लौटेगा? तो मेरे भाई लौट आओ अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने हमें बनाया है जन्नत के लिए, मौत ताकि हम इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के झूठ और धोखे को पहचानें। इस दुनिया की ज़िंदगी बेकार है, इसमें दिल ना लगाएं और मौत के बाद जो ज़िंदगी आ रही है इसको समझें अकल से और फिर उसकी तैयारी करें। फरमाया अगर तू मेरी खामोश कुदरत से, हाँ, मेरे इशारे ना समझा, मैं तुझे दुख भेज रहा हूँ, तकलीफ भेज रहा हूँ, तू इस दुनिया में जो है जन्नत की इच्छा पूरी करनी चाह रहा है। जन्नत की इच्छा मैंने तेरे अंदर भरी है, हैं? और मैं तुझे लालच दे रहा हूँ, मैं तुझे दुख भेज रहा हूँ, तकलीफ भेज रहा हूँ, तुझे दिखा रहा हूँ कि दुनिया में जन्नत की इच्छा पूरी मत करे, ये दुनिया धोखे का घर है। तुझे ज़िंदगी मैंने ऐसी दे दी है कि तुझे खुद पता नहीं दुनिया में तो कब तक रहेगा। तेरी ज़िंदगी की डोर बड़ी कमज़ोर, तुझे पता नहीं है कब तू यहाँ से चला जाए, कब मैं तुझे मौत दे के उठा लूँ। सच पे गौर कर। ज़िंदगी मैंने दी है, ज़िंदगी की तुझे जमानत नहीं दी है मैंने कि दुनिया में कब तक रहेगा। जन्नत की जमानत दूंगा कि हमेशा का जीवन है वो, कभी मौत नहीं आएगी, जाओ तुम अब। तो अगर तू मेरी खामोश कुदरत से मेरे इशारे ना समझा तो दुनिया में दौड़ लगा रहा है जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के लिए। मैं तुझे दुख दे के समझाना चाह रहा हूँ, तकलीफ दे के समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ दिल ना लगा, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तेरे सामने औरों को मौत दे के उठा रहा हूँ, तुझे सबक सिखा रहा हूँ कि सबक हासिल कर, गौर करके आज इसकी अर्थी जा रही है, कल तेरा भी नंबर है। तुझे समझा रहा हूँ अपनी खामोश कुदरत से। अगर तू ना समझा और तूने जीवन के समय को बर्बाद कर लिया तो याद रख मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी मौत के बाद। और अगर तू साथ साथ मेरी रचना के खिलाफ चल रहा है, पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, शैतान के बहकावे में चल रहा है, इसके बावजूद मैंने शैतान की बुराई से तेरे अंदर नफरत रखी है, बेचैनी रखी है, फिर भी चल रहा है तू, और मैं तुझे साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, तुझे बेचैन कर रहा हूँ बुराई से, तो फिर भी बाज ना आया, तो याद रख जहन्नुम मेरा गुस्सा है। गुस्सा यही पहचान ले, जब तू पाप करता है मैं तुझे बेचैन कर देता हूँ, तुझे समझाता हूँ कि आगे मेरी जहन्नुम आ रही है, रुक जा इस रास्ते से, मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। जहन्नुम मेरा गुस्सा है, मेरा गुस्सा भड़कता है जब तू मेरी रचना के खिलाफ चलता है, इसलिए मैं तुझे पाप करने पर बेचैन कर देता हूँ। और जो मेरे भाइयों ब्रेक लगाए और गौर करे कि दुख क्यों मिल रहे हैं, तकलीफ क्यों मिल रही है, मौत क्यों आती है, इन चीज़ों पर सर्च करे, गौर करे और फिर समझ जाए अल्लाह की मर्जी को और दुनिया की दौड़ लगाना बंद कर दे, अल्लाह को राजी करना शुरू कर दे। मेरे भाइयों, इसने जीवन का सही रास्ता पकड़ लिया। जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी जन्नत की इच्छाओं को रोक लिया, हाँ, इच्छाओं को रोक लिया, यहाँ पूरी ना किया, यहाँ पूरी ना किया, सच पे गौर करके कि मौत कभी भी आ सकती है, अल्लाह की तरफ ध्यान दिया, अल्लाह को राजी करने की तरफ ध्यान दिया, अल्लाह की पहचान की बिन देखे, उसकी मर्जी को कुरान मजीद से जाना, अल्लाह की क्या इच्छा है उसको जाना और अपनी हमेशा जीने की जन्नत की इच्छाओं को मार दिया और हकीकत पे गौर किया कि हम दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। अगर हमने अल्लाह को राजी कर लिया तो जो जन्नत की चाहतें हमारे अंदर यहाँ रखी हैं फिर वो मौत के बाद जन्नत में पूरी करेगा। तो मेरे भाइयों, वो इंसान अल्लाह को राजी करने में लग जाएगा और अल्लाह अपनी इच्छाओं को मार देगा और अपनी इच्छाओं के ऊपर अल्लाह की इच्छाओं को हावी कर देगा। इंसान कभी नहीं चाहता कि मेरी इस दुनिया से आंख मिचे में मर जाऊं। हाँ, इसलिए आप देखें दूसरों को मरते हुए देखता रहता है, उसका ख्याल क्या होता है कि मौत जिनको आ गई वो मर गए, मुझे थोड़ी मरना है कोई। वो तो हमेशा के जीने के ख्याल में जीता रहता है इंसान दुनिया में। ये जन्नत की इच्छा तो है ही और क्या है।
तो इसलिए मेरे भाइयों, जो समझ गया कि यहाँ मालिक को राजी करने के लिए आए हैं, मालिक ने जीवन बड़ा कमज़ोर दिया है, कभी भी मौत आ सकती है, और मरना तो वैसे भी है, हमारी जीवन की डोर अल्लाह के हाथ में है, कभी भी पत्ता कटवा सकता है। हकीकत पर गौर करके अल्लाह से डरे और उसकी मर्जी को जाने, उसकी इच्छा को जाने, अपनी इच्छा को मार दे, उसकी इच्छा को अपने अंदर जिंदा कर ले और ईमान हासिल कर ले, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले, जिंदा ईमान हासिल कर ले। जो जिंदा ईमान हासिल करके जीवन का मकसद पहचान करके कि इस दुनिया में हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, इस दुनिया के पिंजरे में हमें कैद कर दिया है, जन्नत की इच्छाएं हमारे अंदर भर दी है और हमारी अकल का इम्तिहान लिया है कि अब ये सच पे गौर करता है कि नहीं। तो मेरे भाइयों, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा धर्म है, यही इंसान के जीवन का सच्चा मकसद है। अब इंसान समझ इसलिए नहीं पाता कि इस दुनिया में ज़्यादातर बुराई की राह पर चलने वालों की भीड़ है, इसलिए भीड़ में इंसान गुमराह रहता है, भटक जाता है। मगर जो दिल से अल्लाह की तरफ लौ लगाता है, अल्लाह उस भीड़ से इसे निकाल लेता है और अपनी तरफ इसका रुख मोड़ देता है। इसी को इस्लाम में कहा है कि अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। हिदायत का मतलब जैसे चुम्बक लोहे को चुपका लेती है, ऐसी अल्लाह उस बंदे को अपनी तरफ चुपका लेता है। फिर ये बंदा महसूस करता है, उसकी ज़िंदगी में अंदर से इनकलाब पैदा होता है, फिर वो सच्ची राह को समझ जाता है। तो आप गौर करें कि किस सोच और किस समझ के तहत ईश्वर ने इंसान की रचना रची है। ये बात तो हमारी समझ में आ रही है साफ साफ कि सारा जहान बनाया है हमारे लिए, हम इस धरती पर आबाद हैं, कपड़े पहनते हैं, है ना, जानवरों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लोहे का भी इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान ही धरती पर तरक्की कर रहा है, तो सारा जहान बनाया है हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए। अब अपने लिए कैसे बनाया है, इस बात पे गौर करें। अब रचना के संकेत से रास्ते उसने दो कर दिए हैं, सच पे चल या झूठ पे चल, लेकिन चलने का आदेश उसने सच पे दिया है, झूठ का रास्ता भी खोल दिया है। मगर झूठ पे अल्लाह राजी नहीं है, राजी नहीं है। ये सबूत है कि झूठ और बुराई में बेचैन कर देता है इंसान को, कितनी स्पष्ट बात है। और सच पे और अच्छाई पर राजी है, इसलिए इंसान को सुकून से भर देता है। अब इंसान को जीवन दे दिया है, आप रचना में गौर करें, इसके अंदर घमंड का मादा भी रखा है ना, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, ये मेन चीज़ है, खास रचना, इस पर गौर करें आप। एहसान मान या नाशुक्री कर। एहसान मानेगा तो झुक के ही एहसान मान सकता है। ईश्वर की बिन देखे पहचान करे, वो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, उसने मुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, उसका एहसान माने, फिर उसकी रचना को अपने अंदर समझे, सच में सुकून पैदा कर देता है। फिर अल्लाह का पैगाम जब आए, उसकी रचना के आधार पर सच पे चलने का, झूठ से बचने का, उसको एक्सेप्ट कर ले। अब बजाय एक्सेप्ट करने के इंसान एक तो पहले ही जो है उसकी नाशुक्री से जीवन गुजार रहा है, बुराई पे चल रहा है, दुनिया को हमेशा घर समझ रहा है, फसाद फैला रहा है। फिर अल्लाह का पैगाम आया तो डर नहीं रहा अल्लाह से, ठुकरा देता है उसको, सच्चाई को ठुकरा देता है। और जो इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा वही रचना के खिलाफ चलेगा, वही धरती पर फसाद फैलाएगा। अब अल्लाह ने ही जीवन दिया, अल्लाह ही इसको खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ जमीन और आसमान में जो कुछ सब अल्लाह का है। अब ये अल्लाह की मर्जी से उसको इस्तेमाल नहीं करता और ये घमंड दिखाता है अपना, मेरे भाइयों। तो याद रखें, अल्लाह ने पिंजरे में कैद कर दिया है, दुख भेजता है, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी कर रहा है, दुख भेजता है, कभी इसके ऊपर तकलीफ भेजता है, इसको मौत दे के दिखाता है ताकि डर जाए, मेरी रचना के आधार पर मेरे हुक्म पे आ जाए, जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करे, मुझे राजी करे, अच्छाई पर चल कर, हैं, हाँ, और फिर मैं इसको जन्नत के इनाम से नवाजूं। अब कुत्ता होता है, कुत्ते को आप रोटी गिरें, आपके रोटी गिरने पर वो घुर्राए, आप पर जो है घुड़की दिखाए, हैं, घमंड दिखाए, अकड़ दिखाए, तो आप क्या करेंगे, उसे रोटी छीन लेंगे, उसको डंडा मारेंगे आप। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला को जो लोग अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह का पैगाम आया, घुर्रा रहे हैं, अल्लाह से दुश्मनी निभा रहे हैं, उसका एहसान नहीं मान रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं रोटी उसकी रोकता? क्योंकि इम्तिहान ले रहा है वो, उसने जीवन का समय तय कर दिया है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग भगवान को, अल्लाह को गाली भी बकते मिलते हैं, है ना, अल्लाह उन्हें फिर भी खिला रहा है, पिला रहा है, खिला रहा है, क्योंकि जीवन का समय दे रखा है ना, वो समय दे रखा है कंप्लीट, कि इस समय में ये मेरा नाशुक्रा साबित होगा या मेरा शुक्र अदा करने वाला साबित होगा, इनकारी साबित होगा या मेरा एहसान मानने वाला साबित होगा। तो इंसान को जीवन का पीरियड इतना दिया गया है कि पूरी तरह से इंसान को छांट दिया जाए और फिर इसे या तो हमेशा की जन्नत में दाखिल किया जाए और या फिर हमेशा की जहन्नुम में दाखिल किया जाए।
और बीच में अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, उसने ऑप्शन दिया है माफ़ी मांगने का कि जिसको ज़िंदगी के जिस समय में जब तक फरिश्ते नहीं दिखाई दे रहे उससे पहले पहले जिसको होश आ जाए, डर जाए अल्लाह से और आँख से आंसू निकल जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ने माफ़ी का भी ऑप्शन दिया है कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो अल्लाह से माफ़ी भी ना मांगे और अल्लाह का नाशुक्रा बन के उसका एहसान ना मानकर धरती पर फसाद फैला के मर जाए, जीवन का समय पूरा कर जाए और फिर फरिश्तों को देखकर फिर माफ़ी मांगे और सारी ज़िंदगी ईमान ना लाए, सारी ज़िंदगी मनमानी करता रहा है, अल्लाह से कुफ्र करता रहा, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का, उसके आदेशों को नहीं माना, उसके सिद्धांतों को नहीं माना, उसकी रचना के खिलाफ चला, उसका इनकार किया, उसका पैगाम इस्लाम का आया उसको ठुकरा दिया, सारी ज़िंदगी अल्लाह का काफिर इनकारी बन के जीता रहा और ईमान ना लाया। ईमान लाने का मतलब जिस मकसद के लिए पैदा किया है कि तुझे अल्लाह ने अपने लिए बनाया है तो सच्चाई पे चलकर उसकी मोहब्बत हासिल कर, दुनिया के पीछे ना पड़, ईमान ला। ये है ईमान। सबसे सच्चे इंसान की पहचान क्या है? जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करे और अल्लाह की मोहब्बत दिल में पाले, ये है ईमान। अल्लाह को राज़ी करके जाए, ये है ईमान। है रचना के आधार पर ईमानदारी पे आ जाए, बेईमानी से बच जाए, तो ये है ईमान। तो सारी ज़िंदगी ईमान नहीं लाया और जब मौत का टाइम आया, दुनिया से हमेशा के लिए जाने का समय आया और उसने फरिश्तों को देखा और फिर कहने लगा कि अब मैं ईमान लाता हूँ, तो मेरे भाइयों उस वक्त अल्लाह ताला फिर उसका ईमान कबूल नहीं करता और ना उसकी माफ़ी कबूल करता है। वो कितनी अल्लाह से माफ़ी मांग ले, चाहे खून के आंसू बहा ले, चाहे पीप के आंसू बहा ले, चाहे मवाद के आंसू बहा ले, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि इम्तिहान के समय में वो फेल हो गया। तो अब देख के ईमान ला रहा है, देख के तो फिर उसका कोई भी अमल, उसकी माफ़ी कुछ भी हो, ईमान लाना हो, अल्लाह कबूल करेगा ही नहीं। अल्लाह ने तो इस बात का इम्तिहान लिया है कि बिन देखे मुझसे डरता है कि नहीं, बिन देखे मेरी रचना के आधार पर सच्चाई पे चलता है कि नहीं, हाँ, और मेरे हुक्म पर चलता है कि नहीं, मुझे राजी करता है कि नहीं, मेरे लिए कोशिश करता है कि नहीं। मैंने जीवन दिया है, मैं खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, मेरे लिए क्या कोशिश की? तो कुछ नहीं की। तो मेरे भाइयों फिर लास्ट का ईमान इंसान के काम नहीं आता और फिर वो तबाह हो जाता है, हमेशा के लिए नरक की आग का ईंधन बन जाता है। तो जो इंसान कुत्ते की तरह, कुत्ते तो खैर नहीं होते ऐसे, कुत्ते तो जो रोटी गिरोगे तो वो एहसान दिखाता है। अल्लाह ने रचना उसकी ऐसी बनाई है ताकि कुत्तों को इंसानों के बीच में रखा है ताकि कुत्तों से नसीहत हासिल करे इंसान। जब कुत्ता तेरा एहसान मानना है तो भी मेरा एहसान मान। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब इंसान को जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया, जीवन दिया, वो अल्लाह के सामने घुर्राए, घमंड दिखाए, अपनी तारीफ पर राजी हो, अल्लाह की तारीफ पर राजी ना हो, अपने आप में घमंड दिखाए हैं, तो अल्लाह के सामने घुर्राए, तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह ने ये पिंजरा बनाया है, हाँ, इस पिंजरे में से फिर निकालेगा उसे। और फिर अल्लाह ने ये खुद तजवीज़ कर रखा है, पहले ही तय कर रखा है कि जो मेरे इनकारी हैं मैं उनके लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। कुरान साफ साफ कह रहा है मेरे भाइयों, अगर इसने अपनी अकड़, अपने घमंड, अपनी मैं, अपने तकब्बर को मेरे सामने खाक में न मिलाया और इसने खुद अपने आप को खुदा समझा और इसने अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी का खुदा बनकर इसने खुद अपनी मनमानी की, तो लिहाजा फिर मैंने इसके लिए नरक की आग तैयार कर रखी है जिसमें मैं इसके घमंड को मिटाऊंगा। और जो ये अपने घमंड में मेरी रचना के खिलाफ चला है, अकल को इसने टेढ़ा चलाया, इसकी अकल को फिर जहन्नुम की आग में सीधा करूंगा। आप देख लो, अगर आप मेरी बात को झूठी समझ रहे हो, इस्लाम का पैगाम अमन शांति का पैगाम है रचना के आधार पर, और मैं कितने लोगों से जब सुनाता हूँ, समझाता हूँ, वो समझ जाते हैं लेकिन फिर भी वो ठुकरा देते हैं, नहीं मानते। तो ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के दुश्मन हुए कि ना? जिस मालिक ने जीवन दिया, जो जिसने खिलाया पिलाया सारी उम्र, उसी के हुक्म पे नहीं आते, उसके अहकाम को नहीं मानते हैं, जबकि इंसान के अपने फ़ायदे के लिए है। तो अल्लाह के दुश्मन हुए कि नहीं? अल्लाह के इनकारी हुए कि नहीं? काफिर हुए कि नहीं? कुरान सच कह रहा है। हाँ, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जिस दिन मरेंगे उस दिन देख लेंगे। और जो बिन देखे अल्लाह से डर जाए, उसका एहसान माने, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदारी पर चले, ईमान हासिल कर ले, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दे, अपनी दुनिया बखेर दे, अपनी चाहतें बखेर दे, जन्नत की इच्छाओं को यहाँ पूरी ना करे, अपनी इच्छाओं पर अल्लाह की इच्छा को हावी कर ले, अल्लाह को राजी करे। मेरे भाइयों, ये हैं ईमान वाले। अल्लाह ने इन लोगों के लिए जन्नत को बनाया हुआ है। यहाँ काफिर सारी उम्र अल्लाह का इनकार करता रहता है, उसकी रचना के खिलाफ चलता रहता है, अल्लाह की नेमतें खाता रहता है, पीता रहता है, क्योंकि इम्तिहान का जहान है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। मौत के बाद मेरे भाइयों काफिर, अल्लाह का इनकारी, अल्लाह का दुश्मन एक दाना नहीं खा पाएगा अल्लाह की नेमत का, जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, न मरेगा न जिएगा, तड़पता रहेगा, न जिंदगी होगी न मौत होगी। तो रचना के आधार पर अब आपको समझ में आया खुदा की सोच क्या है इंसान को बनाने में, और समझ क्या है
इंसान को बनाने में और कायनात को बनाने में है, यही सोच और समझ है कि इसके अंदर घमंड भी रखा है, खुदाई मादा भी रखा है इसके अंदर। और अगर ये मेरे सामने अकड़ता है, मैंने जीवन दिया, मैंने खिलाया पिलाया, मेरी जो है एहसान ना माना, इसने मनमानी करता रहा, शैतान तो पहले से ही काफिर है, उसने भी दावा किया खुदाई का, जब भी तो उसने इनकार कर दिया अल्लाह के हुक्म का। अब ये शैतान का साथी बन जाता है, इसके बावजूद कि अल्लाह ने शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है, फिर भी चलता है शैतान के रास्ते, मनमानी करता है, अपनी मर्जी खुद खुदा बनता है ये। तो फिर क्या होगा? फिर अगर ये घमंड दिखाता है तो मेरे भाइयों, गुर्राता है अल्लाह के सामने अल्लाह की खाकर, तो फिर अल्लाह ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। अगर ये इंसान अल्लाह से डर कर और सत्य की खोज करके पहले ही यहाँ होश में आ गया, अल्लाह की रहमत के साए में आ गया, अल्लाह बुला रहा है मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को लोग अपने कंधों पर रख कर लेके आए, तू लौटा मेरी तरफ, जिस मकसद के लिए तुझे मैंने पैदा किया है, आ जा उस मकसद की तरफ, आ जा मेरी शरण में। दुनिया और शैतान की शरण में तुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर ये लौट आया, होश में आ गया, तो मेरे भाइयों कामयाब है मौत के बाद। और अगर ये अपने घमंड के नशे में रहा, दुनिया के नशे में रहा, तकब्बुर के नशे में रहा, मनमानी करता रहा, तो मौत में पहला थप्पड़ जो लगेगा ना अल्लाह की तरफ से, एकदम इसे आ जाएगा फिर होश, फिर एकदम इसे जिंदगी का होश आ जाएगा कि अरे मेरा मालिक था, मैंने गौर ना किया, मैं मनमानी करता रहा। अब रोने से क्या हो रहा है? अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फायदा, अब पछताने से क्या फायदा? अब तो हमेशा की तबाही मुकद्दर है, क्योंकि इम्तिहान में छट चुका। अब जो समय मिला था वो पूरा हो चुका, अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। काफिर बहुत रोएगा मेरे भाइयों, या अल्लाह तुम दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं आपके ईमानदार बन के आऊँगा, मैं मुस्लिम बन के आऊँगा, मैं ईमान लेके आऊँगा, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बन के आऊँगा। लेकिन नहीं मौका मिलेगा एक सांस का भी। मेरे भाइयों, मौत का पहला थप्पड़ काफिर के लिए एकदम उसे होश में लिया आएगा। जो दुनिया में था ना सर नशा घमंड का, अपनी मर्जियाँ खुद खुदा बनना, खुदा बना हुआ घूम रहा था, मनमानी करता फिरता था कि मेरा कोई मालिक नहीं है। मेरे भाइयों, नशे में, हाँ, घमंड का नशा, एक मौत का थप्पड़ पहला ऐसा है कि एकदम से फिर होश में आ जाएगा, जाग जाएगा फिर जीवन के मकसद से। जब जागेगा तो अपने सामने नरक की तबाही देखेगा, खून के आंसू बहाएगा, लेकिन कोई बचा नहीं पाएगा। और जो दुनिया में होश में आ गया, जिसने ईमान कमा लिया मेरे भाइयों, उसके लिए मौत अल्लाह का सबसे खूबसूरत पहला तोहफा है। उसकी जान आसानी से निकाल ली जाती है। जिसने दुनिया को छोड़ दिया, जिसने अल्लाह की इच्छाओं को पूरा किया, अपनी इच्छाओं को मार दिया, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पा लिया, दुनिया को अपनी को बखेर दिया, अल्लाह को राजी कर लिया, दुनिया में होश में आ गया, अल्लाह ने उसको होश दे दिया, चमत्कार उसको दिखा दिया, होश में वो आ गया, मरने से पहले मरने के होश में आ गया, मरने से पहले तैयारी कर ली उसने मौत के बाद की जिंदगी की। मेरे भाइयों, फिर दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। और जब उसकी मौत का समय आता है तो फिर अल्लाह ताला, मौत उसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है अल्लाह की तरफ से, उसकी जान को बड़े आसानी से निकाल लिया जाता है। और जो दुनिया के नशे में घूमता रहा कि दुनिया मुझे हमेशा रहना है, बिना मालिक के आज़ाद हूँ, कोई मुझे मौत नहीं देगा, धोखे में जीता रहा, सच्चाई से अंधा रहा, मनमानी करता रहा मेरे भाइयों, हाँ, और जुल्म करता हुआ पकड़ा गया, अल्लाह के फरिश्तों ने आके पकड़ा। मेरे भाइयों, इसका एक झटका मौत का इसकी सारे नशे को तोड़ के रख देगा। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि सब सोए हुए हैं जीवन के मकसद से, किस लिए पैदा किया है मालिक ने, सब सोए हुए हैं, मौत आएगी तो जाग जाएंगे। तो काफिर को, अल्लाह के इनकारी, अल्लाह के दुश्मन, बागी गद्दार को जो मनमानी कर रहा है दुनिया में, मौत पे पहला थप्पड़ लगेगा, उसका सारा नशा, घमंड का, हर चीज का, उसका नशा सब टूट जाएगा। मेरे भाइयों, मौत हर नशे को तोड़ देती है। फिर काफिर को मौत पर जन्नत का मंजर दिखाया जाता है, वो बड़ा खुश होता है देख करके मेरे भाइयों। हाँ, फिर उससे कहा जाता है, बदबख्त, अगर तू ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चलता, झूठ से बचता, उसका एहसान मानता, तुझे उसने जीवन दिया था, खिलाया पिलाया सारी उम्र, तू उसका एहसान मानता, उसे राजी करके आता, दिल में उसकी मोहब्बत लेके आता, ईमान लेके आता, ईमानदार बन के आता, तो तू इस जन्नत का हकदार बन जाता। अल्लाह के हुक्म तेरे ही फायदे के लिए थे, सच में तेरे अंदर सुकून पैदा करता था, मगर तू फिर भी सच पे ना चला, तूने फिर भी मनमानी की। तेरे फायदे के लिए थे, सब कुछ तेरे ही फायदा था, मगर तूने नहीं माना, इसलिए अब तुझे जन्नत से, स्वर्ग से वंचित कर दिया गया। और अब आगे देख,
उसको फिर नरक दिखाई जाती है मेरे भाइयों, हौलनाक मंजर, खतरनाक मंजर। और फिर वो देख के रोता है, दहाड़ मारता है, और फिर उससे कहा जाता है कि अब तेरा ठिकाना ये है, हाँ जो तू कमाई करके दुनिया से आया है ना, वो तुझे ये ठिकाना तेरा ये है, ये तुझे मिलेगा अब। तो मेरे भाई ये खुदा ने ये सोचकर और समझकर ये दुनिया बनाई है, इंसान सबसे बढ़िया मखलूक बनाई है, और इसका ये फैसला कर दिया है कि मैंने इसको जीवन दिया, मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही पिलाऊंगा, और मेरे सामने मेरे ही खा के घुर्राएगा, तो फिर ये जहन्नुम की आग में मैं इसे घमंड को मिटाऊंगा। अगर ये खुद अपनी मर्जी का खुद खुदा बन जाएगा, अगर ये अपनी मर्जी का खुद खुदा बनकर मनमानी करेगा, मेरी मर्जी पर नहीं आएगा, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदारी पर नहीं आएगा, और मेरे खा के मेरे ही घुर्राएगा, तो फिर मैं इसको नरक में सजा दूंगा। और जो मुझसे डरकर बिन देखे मेरे सामने झुककर मुझे राजी करके आएगा, मैं उसे जन्नत के इनाम से नवाजूंगा। तो मेरे भाइयों ये है हकीकत में सच्चा धर्म। अरे इसको पहचानो, इसको पहचानो। शैतान ले डूबा आदम की नस्ल को, बर्बाद कर करके मरवा रहा है वो। शैतान दिल पर ऐसे जम के बैठ गया है, उसने अपने धोखे के धर्म को दिल पे ऐसे जमा दिया है, पहले ही प्रोपगंडा फैला रखा है। इस्लाम कबूल मत कर लेना, ये मुसलमान जो आते हैं ना तेरे पास, ये इसलिए आते हैं ताकि इस्लाम कबूल करवा दें। इस्लाम कबूल मत कर लेना, वो कहता है इस्लाम कबूल, मैं अपने प्रोपगंडे में फंसा लूंगा उसे। इस्लाम कबूल की बात कर रहे हो तुम, अपने प्रोपगंडे में फंसा लूंगा। अरे तू बदबख्त खुद ऐसे शैतानी फंदे में फंस चुका है कि तेरा फंदा मौत की जाग खुलेगा भी, और तू अपनी बर्बादी देखेगा अपने सामने। अल्लाह के नेक बंदे इस्लाम का पैगाम इसलिए ले जाते हैं ताकि शैतान के फंदे से बचाए, मगर शैतान उसको पहले ही फंदे में ऐसा फंस चुका होता है कि इस्लाम कबूल मत कर लेना। हाँ ये इसलिए आते हैं मुसलमान के ताकि इस्लाम कबूल कर ले। मेरे भाई मारा जाएगा तू, तबाह हो जाएगा, दुनिया में कब तक रहेगा, दुनिया के मजे कब तक लेगा। आखिर मालिक की तरफ लौटना है जिसने जीवन दिया है, और वो अपनी रचना के आधार पर तुझे बदला देगा। जिस शैतान के बहकावे में तू आज चल रहा है, वो शैतान भी तेरे साथ जहन्नुम में होगा। भला तू इस्लाम कबूल करके हमें क्या फायदा करेगा, अपना ही फायदा करेगा, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाएगा। ईश्वर की शरण में जाएगा तो अपना फायदा करेगा, हैं जन्नत कमा लेगा, नरक से बच जाएगा। मगर शैतान इंसान की बुद्धि को बांध देता है और उसकी अकल को खराब कर देता है, अल्लाह भी खराब कर देता है। जब बदबख्त इंसान अल्लाह की रचना पे नहीं आता, सच को पसंद नहीं करता और टेढ़ी मेढ़ी राहों पे चलता है, तो शैतान भी फिर टेढ़ी मेढ़ी राहों पे ऐसे घुमाता है उसको, फिर अल्लाह भी ढील दे देता है, जा दफे हो जा, तू जिस रास्ते पर चलना चाहता चलता रहे। हाँ तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अब अपने ही बेड़ा गर्क कर रहा है इंसान, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। शैतान तदबीर करता है अल्लाह के बंदों को अल्लाह से काटने की, अल्लाह भी तदबीर करता है अपने बंदों को सही राह दिखाने की, अपने ईमान वाले बंदों को खड़ा करता है, सच और झूठ रचना के आधार पर दिखवाता है। इंसान अब जो डर जाता है अल्लाह से, वो समझ जाता है सच्चाई को, वरना शैतान का शिकार बन के भटक के मर जाता है और जहन्नुम की आग में जाता है। अब जैसे परिंदे को पकड़ के जो है पिंजरे में कैद कर दें और परिंदा उड़ना चाहता है, फड़फड़ाता है, इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हमेशा जीने की चाहत भर दी है, और इंसान इस दुनिया में जो है उस चाहत को पूरी करना चाहता है। अल्लाह ताला उसे दिखाता है कि ये दुनिया पिंजरा बनाई है मैंने, कभी दुख भेजता है, कभी तकलीफ भेजता है पिंजरे का मालिक, कि पहले जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया उस पर गौर कर, जन्नत फिर मिलेगी मौत के बाद। मगर कितने लोग हैं जो जीवन के मकसद पर गौर करते नहीं, अपने घमंड में पड़े रहते हैं, अल्लाह का पैगाम आता है ठुकरा देते हैं। अल्लाह दुखों में कभी दुख भेज रहा है, कभी गम भेज रहा है, कभी मुसीबत भेज रहा है, कभी कुछ भेज रहा है, कभी कुछ भेज रहा है, रीझते रहते हैं दुखों में, रीझते रहते हैं, और इसी दुनिया में जीने की चाहत लगाते रहते हैं। आपके ये हवस की खोपड़ी नहीं भरती और रीझते ही मर जाते हैं, जीवन के मकसद पर गौर नहीं कर पाते हैं। जन्नत की इच्छा यहाँ कैसे पूरी कर लेगा तू, या तू प्यासे ही मर जाएगा। जन्नत में मौत नहीं आती, उसकी इच्छा है तेरे अंदर, जन्नत ऊपर है यहाँ मौत आएगी, तो यहाँ तू कैसे इच्छा पूरी कर लेगा भाई। जन्नत में दुख नहीं है, सुखी सुख हैं। अब यहाँ तो दुखों से दुनिया भरी पड़ी है, तो यहाँ कहते इच्छा पूरी कर लेगा। जन्नत का मजा भी वहाँ जीने में जब ही आएगा जब यहाँ इंसान दुख तकलीफ झेल करके, मुसीबत झेल करके, अल्लाह को सच्चाई के रास्ते में दुख तकलीफ आती है नहीं आती, सच्चाई के रास्ते पर चलकर, रचना के आधार पर चलकर अल्लाह को राजी करके जाए, तुझे एहसास हो कि मैंने दुनिया में दुख ही दुख देखे, अल्लाह को राजी करने में सब्र ही सब्र किया मैंने, और फिर तुझे एक साथ फिर ऐसी ज़िंदगी मिल जाए जिसमें दुख ही ना हो, जिसमें मौत ही ना हो, जिसमें गम ही ना हो, अब मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। अगर दुख ना हो तो सुख का पता कैसे चलेगा भाई,
अगर सुख ना हो दुख का पता कैसे चलेगा? इसलिए सुख दुख का पता लगाने के लिए, एहसास कराने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। जब यहाँ इंसान दुख उठा करके, तकलीफ उठा करके सच्चाई के रास्ते पर जाएगा, हाँ, तो फिर इसकी तमन्ना क्या है? मुझे दुख ना मिले, सुख ही सुख मिले, ज़िंदगी ऐसी हो जो मौत ना आए। तो फिर अब इसको जन्नत में जीने में मज़ा आएगा कि दुनिया में हमने बड़े दुख उठाए। अब वहाँ जो खाएगा पिएगा, वहाँ ना दुख देखेगा, ना तकलीफ देखेगा, ना गम देखेगा, ना डर के खौफ में होगा, अल्लाह की बादशाहत से आज़ाद होगा, मौत दुख तकलीफ हर बादशाहत से आज़ाद होगा। अब इससे जीने में वहाँ मज़ा आएगा, यहाँ मज़ा नहीं आएगा। यहाँ तो हम मालिक को राज़ी करने के लिए आए हैं। अगर जन्नत की इच्छा यहाँ पूरी करने में दौड़ लगाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। उसका ऐलान है कि दुनिया को तेरे ऊपर हावी कर दूंगा, फिर मैं एक दुख दूर हुआ ना 4 दुख खड़े कर दूंगा। फिर दुनिया तो संभालता रही है, फिर दुनिया संभालता संभालता तुम मर जाएगा, है ना? हाँ, इसलिए दुनिया के पीछे ना पड़, दुनिया में जन्नत की चाहते पूरी ना कर, सत्य के रास्ते पर चलकर मेरी खोज कर और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर। अभी तो हमारा मालिक नहीं चाहता कि हम यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरी करें, इसलिए बुराई में बेचैनी पैदा करता है। इंसान बुराई में चाहता है मैं अपनी बुरा काम करके यहाँ अपनी जन्नत की इच्छाओं को पूरी कर लूँ। इसलिए लोग जुल्म जास्ती कर रहे हैं, धरती पे दूसरों का हक मार रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं। अल्लाह बार बार नाराज़ हो रहा है, बुराई से बेचैनी पैदा कर रहा है, इंसान को परेशान कर रहा है, इंसान बेचैन है, अल्लाह की मर्जी नहीं समझ पा रहा। कायनात चल रही है खामोशी के साथ, उसने ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए दुनिया बनाई है, छांट रहा है वो। ये कुदरत चल रही है अल्लाह की खामोशी से, इस सोच के तहत। तो अभी तो यहाँ मालिक जो है, हम मालिक को राजी करने के लिए दुनिया में आए हैं। मालिक राजी हो जाएगा तब जन्नत में जीने में मजा आएगा। जब मालिक कहेगा कि अब मैं तुमसे जाओ राजी हूँ, अब जाओ तुम, हम मजे से जियो तुम, अब तुम मेरी हर बादशाह से दुख तकलीफ जो दुनिया में थी, मौत दुख तकलीफ जो मेरी बादशाह में तुम कैद थे, उस पिंजरे में तुम कैद थे, अब मैंने तुम्हें यहाँ उस बादशाह से आज़ाद कर दिया है। अब जाओ तुम खुले दिल से मजे से जीवन जियो, मैं तुमसे राजी हूँ, अब तुमसे मैं कभी नाराज ना हूँगा। मेरे भाइयों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सब बातें कुरान की हैं। जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो कहेगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, अब तुम जाओ मजे से जियो। मेरे भाइयों, जब मालिक राजी हो जाएगा और हमें आज़ाद कर देगा, तब जिंदगी जीने में मजा आएगा। फिर जन्नत में खूब दिल लगाओ, खूब वहाँ बागात में, हरियाली में, है ना, खूब मजे से जीवन जियो, फिर वहाँ हमेशा के लिए, कभी मौत नहीं आएगी फिर। लेकिन अब मालिक मने करता है इस दुनिया में दिल लगाने के लिए। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, सच पे गौर कर, तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, जब चाहूँ जब छुड़वा दूंगा दुनिया, है ना। हाँ, कभी दुख भेज रहा हूँ, कभी तकलीफ भेज रहा हूँ, तुझे दिखा रहा हूँ, यहाँ दिल मत लगा, दुनिया में दिल मत लगा। और मेरे भाइयों, ईमानदार इंसान के लिए, ईमान वाले के लिए, जिसने अपनी दुनिया को बखेर दिया अल्लाह के लिए, मौत तक का सबर है। मौत के बाद अल्लाह ताला उसे आज़ाद कर देगा। तो ये 2 पिंजरे हैं भाई, एक तो इस दुनिया का कैद खाना है ये पिंजरा, और एक है हमारे शरीर का कैद खाना, बदन का कैद खाना। इसमें कभी कुछ चोट लग गई, कभी कुछ लग गया, कभी बीमार पड़ गया बदन, दुनिया में भी तकलीफ मिलती रहती है। ये 2 कैद खाने हैं। ईमान वाले को अल्लाह ताला इन दोनों कैद खानों से आज़ाद कर देगा, उसकी रूह को, और उसे जन्नत में मज़े का जीवन देगा। और मेरे भाइयों, मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। एक सांस लिया दूसरे सांस की खबर नहीं है, इसलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। हमें ईश्वरी रचना के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। हर वक्त हम जो है पाक रहें बुराई से, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब वो मौत दे करके उठा ले, कोई पता नहीं, अगले पल की खबर नहीं। ऐसे मोहताज हैं हम उसके। इसलिए पहचान लें सच्चाई को, पहचान लें लाखों करोड़ों आत्माओं को, रूहों को। शरीर का खोल पिना कर इम्तिहान लेता है रचना को रचकर, और जब इम्तिहान का समय पूरा हो जाता है तो मौत देकर उठा लेता है, शरीर को मिट्टी मिला देता है। अब रूह को फिर जो ईमान लेके मरा उसके मज़े होते हैं, उस रूह के मज़े कराता है जन्नत में, और जो बेईमान बन के मरा, जो घमंडी बन के मरा, उसको जहन्नुम में सजा देता है। मेरे भाइयों, यही हकीकत है। तो मेरे भाइयों, इस सोच और इस समझ के साथ ये कायनात चल रही है। पहचानो, गौर करो हकीकत पर, वरना शैतान गुमराह करके मार देगा, फिर हमेशा की तबाही के सिवा कुछ ना बचेगा। शैतान का बहुत बड़ा प्रोपगंडा इस धरती पर फैला हुआ है मेरे भाइयों। शैतान पहले से ही जो अपने फंदे में फंसा कर कहता है कि कोई मुसलमान आए, ये तुझे इस्लाम कबूल कराने के लिए आता है, खामख्वाही जो है उसके कान में गलत बात फूंकता है, ये तुझे इस्लाम कबूल कराने के लिए आता है, ये मुसलमान इसलिए घूमते हैं, इस्लाम कबूल मत कर लेना। वो कहता है कि मैं क्या इस्लाम कबूल करूँगा, वो अपने फंदे में फंसा लूँगा मुझसे उल्टा, इसको मैं अपने फंदे में उल्टा फंसा लूँगा, तुझे पता नहीं तू फंस चुका है बुरी हालत से। और जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए,
उसे दुनिया में कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह ईमान की रोशनी दे दे उसे दुनिया में कोई भटका नहीं सकता। तू क्या फंदे में फंसाएगा, तू खुद फंदे में फंस गया। तूने ईश्वरी रचना के आधार पर इस ईश्वर के सच्चे सिद्धांत इस्लाम का तूने इनकार कर दिया, तूने अपनी बर्बादी मोल ले ली। हाँ, तू शैतान का साथी बन गया और शैतान से अल्लाह ने कहा मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम नरक को भर दूंगा। शैतान तो है ही नाशुक्रा। ईश्वर ने तुझे जीवन दिया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, अरे तू उसका नाशुक्रा बन गया। तू सोच तेरा मौत के बाद क्या बनेगा, कहाँ किस गुमान में खोया हुआ है, शैतान के झूले में झूला हुआ है। अरे शैतान भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है, तू उसके साथ तू उसका साथी बन गया। वो तो जहन्नुम में जाएगा, वो तो नरक की आग में जाएगा और तुझे भी लेके जाएगा अपने साथ। तेरा क्या हाल बनेगा, जरा सी उंगली जल जाए तो क्या हाल बनता है। इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है जहन्नुम की आग। शैतान उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता है मेरे भाइयों। जो इंसान सत्य पे गौर नहीं करता वही लोग बिना दलील के जो है बुराई पे चलते हैं, वही लोग शैतान के बहकाए में आते हैं। जो गौर व फिक्र नहीं करते, सोचो विचार नहीं करते, सत्य की खोज नहीं करते, दलील से हकीकत को नहीं समझते। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर को राजी करने वाला ईमान वाला न जिंदगी में घाटे में होता है वो, और न मरने पर घाटे में होता है। वो किसी भी प्रकार से नुकसान में नहीं होता मेरे भाइयों। हाँ, अल्लाह के लिए मौत मार के जिंदा करना कोई बड़ा आसान खेल है मेरे भाइयों। जिसने पहली बार पैदा कर दिया दोबारा कौन सा मुश्किल है। ये तो हमारे लिए बड़ी बात है मरना। अल्लाह के लिए मार के जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो मालिक है भाई। इसलिए जो दुनिया में डरता है अल्लाह से और अल्लाह को राजी करता है, सच्चा ईमान वाला, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसे डर और गम से आज़ाद कर देता है और मौत के बाद भी उसे आज़ाद करेगा। ना उसे दुनिया में घाटा, ना मौत पे घाटा, ना मरने के बाद घाटा। और बेईमान को जो है अल्लाह के इनकारी को दुनिया में भी घाटा, बुराई पर चल के बेचैन रहता है। हकीकत वाला सुकून नहीं मिलता उसे, चाहे वो कितनी शैतान के धर्म पर चल ले, चाहे वो कैसी भी आस्था बना ले अपनी, मगर हकीकत वाला सुकून उसको हासिल नहीं होता। और मौत पर भी उसकी तबाही फिरेगी और मरने के बाद तो फिर नरक में जाएगा ही जाएगा। दुनिया में भी घाटा, मरने पे भी घाटा और मरने के बाद भी तबाही घाटा। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है वो जानवर से भी बदतर बन जाता है। यही पहचान है कि जब हम बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो वो एकदम से बदतमीजी करता है, एकदम बदतमीजी पे आता है। क्योंकि रचना के खिलाफ चल रहा है, शैतान के रास्ते पे चल रहा है, तो वो जानवर की तरह आता है एकदम से लड़ने के लिए। और यही वजह है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ गालियाँ खाई, पत्थर खाए, है ना, दुआएं दी, क्योंकि वो रहमत थे। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी आदम यानी सारे आलमों के लिए, सारे इंसानों के लिए, सारे आलमों के लिए हमने रहमत बना के भेजा है। तो वो रहमत थे मेरे भाइयों। वो गालियाँ खाकर भी दुआएं दिया करते थे, पत्थर खाकर भी दुआएं दिया करते थे, क्योंकि वो इंसानियत से, इंसानों से मोहब्बत करते थे। हम भी उनके तरीके पे चलते हैं, हमें भी लोग गाली बकते हैं तो हम भी बर्दाश्त करते हैं भाई। गाली बकने वाले को ये पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नुम में ले जाने वाली चीज़ जवान होगी, उसको होश नहीं इस चीज़ का। अल्लाह ने तो रचना को रच के फैसला कर दिया, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी पैदा कर देता है। उसने तो दिखा दिया रास्ता कि शैतान के रास्ते में, बुराई में मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, इसमें तेरा नुकसान है। और जब कदम कदम पे फिर बेचैन करता है बुराई पे चलने वाले को, उसने दिखा दिया। वो चाहे ना दिखाई दे मगर उसने रचना में समझा दिया रास्ता। अब इंसान के हाथ में है और बड़ा आसान भी कर दिया है, सच में सुकून रख दिया है। सच पे चल, सच में तुझे फायदा है। और फिर भी तू बुराई पे चले तो भाई तू अपने, तेरे कर्म है, तू अपने कर्मों का बदला फिर पाएगा मौत के बाद। अब बाकी अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों को भेजकर रचना के आधार पर, इसी रचना के आधार पर अपना पैगाम जो है फैलवाता है। जो डरने वाले हैं वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये सही धर्म है, और फिर वो फिर अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाते हैं। जो डरने वाले होते हैं वो मान जाते हैं, जो ना डरने वाले होते हैं वो घमंडी बन के मर जाते हैं, नरक की आग में जाते हैं। तो रचना दो है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, और दो के दो अंजाम है भाई मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। जो चाहे अब वो कमा ले इस दुनिया में, समझ ले। तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, अब तुम्हारे हाथ में बात है, तुम क्या करते हो भाई। दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, दुनिया छोड़ के जाना है। तो मेरे भाइयों, मैं बार बार कहता हूं कि ईश्वर की मर्जी को समझो। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लगातार ज्ञान हासिल करने में लग जाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस चैनल में हज़ारों वीडियो हैं और हर टॉपिक पे आपके दिमाग में जो भी सवाल है
हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके लगातार सारी वीडियो देखें, ताकि जल्दी से जल्दी आप जितना ज्ञान हासिल करेंगे उतना ही रोशनी में आएंगे। अगर आपने मेरी ये बात सुनी है ध्यान से, तो आप रोशनी में आए कि नहीं आए? कितने रोशनी में आए होंगे आप? अंधेरे से बाहर निकले। इसी प्रकार से जब एक वीडियो से इतना असर है, तो जब आप सारी वीडियो देखेंगे तो आप एकदम से रोशनी में आ जाएंगे। फिर आप जीवन की हकीकत के होश में आ जाएंगे और शैतान के फंदे से बच जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुने, जुड़ जाएं, लगातार सुनते रहें भाई। जिस पोजीशन में भी हैं आप, बिजी हैं, किसे कैसे भी हैं, अल्लाह ने जीवन दिया ही अपने ये जीवन का वक्त दिया ही अल्लाह ने अपने लिए है, उसके लिए लगाएं भाई, लगाएं। मेहनत करें, सुने, गौर करें, अल्लाह की मर्जी को जानें और एक एक वीडियो को कई बार सुने, क्योंकि एक बार में सच्ची बात जल्दी समझ में नहीं आती। कोई झूठ का रंग दुनिया में फैला हुआ है, सच्चाई जल्दी समझ में नहीं आती इंसान के। एक एक वीडियो को कई बार सुने, ताकि दोबारा सुनेंगे तो और सही दिमाग में खुल के समझ में आ जाएगी बात। हाँ, तो इससे क्या होगा, जितनी मेहनत करोगे उतनी रोशनी में आओगे, ईमान हासिल कर लोगे, अपनी ज़िंदगी कामयाब कर लोगे। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल के जवाब हो गए, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर जहाँ कहीं भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।